ਸੁਬੇ ਦਾ ਸੁਰਗਾ ਆਏ ਗਏ तारे हो हाय हो। हनी नेगी आपका असली नाम है? हमने डंडे ऐसे थोड़ी खाए, डंडे टूटते थे। कहीं किसी को किसी से दिक्कत है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हो पता भी नहीं लगा किना बिता दिन रू ता साथे मीठी मीठी बातों दा। वो 30 मिनट में लिखा गया गाना है। मैंने छोड़ ही दिया 18-19 गाना ही छोड़ दिया। फिर मैंने ना मतलब अपने आप को कुछ और देखा लोगों के भी। जैसे जाना ना पहले लगता था, मैंने कहा कोई नहीं पूछता। एक किस्सा ऐसा मजेदार आपको मैं बताऊंगा जिसमें रोने लगे लोग जब मैं जा रहा था। कॉलेज में स्पोर्ट्स खेलते थे या फिर म्यूजिक? वहां पे पॉलिटिक्स वहां पे पॉलिटिक्स। मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। मेरी बेगमा ठंडे पानी धोंदे गोरा गोरा मुहाटो बेगमा ठंडे पानी धोंदे गोरा गोरा मुहाटो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप एक बार फिर से देख रहे हैं रक्षपति पॉडकास्ट। आज रक्षपति पॉडकास्ट के मंच पर हमारे बीच में एक ऐसे गेस्ट आए हैं जो अब किसी मंच पर जाए तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हिमाचल प्रदेश के उभरते हुए गायकों में उनका नाम अगर ना लिया जाए तो वो मंच की भी बेइज्जती मानी जाएगी और उनके लिए भी बेइज्जती ही कही जाएगी। हम कहना चाहेंगे कि इनके गाने एक के बाद एक आते हैं, हिट होते हैं, अगले गाने का काम होता है और लगातार बेहतर गाने ये दे रहे हैं। देवियों और सज्जनों, स्वागत करते हैं हमारे बीच में आज द रक्षपति पॉडकास्ट के स्टूडियो में हनी नेगी जी का। हनी नेगी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दादा। और मैं एक बात कहूँ, पहले ही बोल दूं, मैं बहुत पहले सुनता हूँ आपको और सीरियसली मैं कहूँ तो लोग बोलते कि हम आपके फैन हैं। हम आपके फैन हैं भाई। इससे पहले हम आगे बढ़े, पूरी जर्नी आपकी जानना चाहते हैं, बातचीत आपकी जानना चाहते हैं, कैसे चीजें बनी वो सब जानना चाहेंगे। बहुत से लोग जानना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक आपका गाना है और जिसके क्योंकि मैं गाऊंगा उसे हिंदी में, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो गाना गाया होता है उसके सामने गाते हुए थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। अरे गाने का नाम है कि किस तरह से दिन बीत गया तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनते हुए। वो पता भी नहीं चला मुझे। वो मीठी मीठी बातें गाने का नाम जी दादा। द फर्स्ट इंटरेक्शन दैट आई हैड विद हनी इज विद दैट सॉन्ग। हनी नेगी जी का पहला वो गाना मैंने सुना था और मुझे अभी तक याद है, मैंने उसे लूप में सुना था, एक बार ही नहीं बार बार सुना था। अरे और गाने के ऊपर आएंगे, सुनाए वो सुन के जाऊंगा मैं, लेकिन डेफिनेटली उससे पहले वो गाना, उससे पहले हनी नेगी, उससे पहले की हमें बात बताते हैं तो लोग बताते हैं कि भाई हनी नेगी गाने नहीं गाया करता था। ही वॉज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन। वो क्रिकेट खेलते थे, वो वॉलीबॉल खेलते थे, जी जी, वो बास्केटबॉल खेलते थे और हैंडबॉल खेलते थे। जी दादा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्कूल में जब आप थे तो आपने ये सोचा था कि भाई आप सिंगर बनेंगे या फिर स्पोर्ट्स में ही आपने सोचा था कि करियर बनाएंगे? पहले तो नमस्कार सभी को। और मैं दादा इसका आपको अगर याद करके सारा सही सा आंसर दूं तो मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था कि मैं ऐसे भी कभी होगा कि मैं मुकुल देव रक्षपति के सामने वो करूंगा। ये तो और सीरियसली मतलब, और मेरा था कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी दादा जी। मेरा ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब बहुत ज्यादा। मैं बहुत अच्छी कर लेता था, मतलब अपने हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी। तो मैं फर्स्ट ही रहता था अपने इसमें, वहां था इंटरेस्ट। फिर धीरे धीरे बास्केटबॉल मुझे लगा कि भाई हाइट का बहुत पंगा है। मैंने कहा नहीं यार, मैं खेल तो लेता था, अच्छा मेरा वो था, बेस्ट 5 में था मैं। और जो ए टीम रहती, 2 टीम, उसमें क्या रहता है कि 10-12 बंदे होते हैं, लाते हैं, ए बी टीम होती है जी। तो उसमें एक्स्ट्रा ही होते हैं 5 बंदे। तो मैं ए में ही होता था वो चीज। फिर उसमें इंटरेस्ट था, फिर वॉलीबॉल में था, फिर मैंने बैडमिंटन भी डिस्ट्रिक्ट खेला जी। वैसे वैसे करके तो होता क्या था कि जब आपको किसी चीज का ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे को पहले से आदत रही है कि थोड़ा सा अलग रहने की जी, या थोड़ा सा अलग दिखना है, वो चीज होते गई। और जब धीरे धीरे पता चला कि नहीं यार इसमें ज्यादा मजा है जी जी जी, यार इसमें मजा आता है, लोग आपको पैम्पर करते हैं, लोग आपको ऐसे करते हैं। मैंने कहा इसमें मजा है यार, लोग नोटिस करते हैं आपको जी। तो मैंने एक किसी बड़े सिंगर्स का शो देखा था जो और अपने चौपाल में हुआ था हिमाचल के। तो वो आए, उनको देखा मैंने, ऐसे भीड़ से लाया, इतने कोई 100-200 लोग, उनको 100 मतलब 50-60 लोग ला रहे। मैंने कहा वाह यार, यही मजा है जिंदगी का जी। तो वहां से थोड़ा क्रेज बढ़ा। तो मैं फिर डफली प्ले करता था। अच्छा, वो डफली ये अभी हम स्कूल में ही है? अभी स्कूल में आप मैं कहूँ तो 4th-5th क्लास में। अच्छा, ये 6th क्लास में। हाँ यही है। ये वो छोटा सा बच्चा जिसने वो देखा, उसने मतलब आर्ट छूने से भी खुश हो गया, जिसको ये नहीं पता है कि ये ऑक्टोपैड है। अच्छा, इसको नहीं पता इसको कीबोर्ड बोलते हैं। सिर्फ हारमोनियम का पता होता था हमारे को, ढोलक का पता होता था, गिटार का पता होता था, क्योंकि बाकी कोई पता नहीं। डफली तो चलो वो तो बजाते ही था। मैं बोल दो वो देखा ना वो ऑक्टोपैड हमारा,
मैंने कहा ये कैसे बज रहा है यार, ये तो प्लेन है। हमारे को तो ये पता था कि इसमें एक वो लगता है साइड में, खाल सी लगती है तब बजता है। वो उस टाइम वो ऐसा इंसान था मैं जिसको कोई पता नहीं था, और आगे बैठे होते थे दादा। तो एक बार उसी शो में एक बच्चे ने डांस किया था, उसको बहुत पैम्पर किया, बड़ा ऐसा वो सो बहुत सारी चीजें हुई, उसको बड़े पैसे वैसे उस मैंने कहा मुझे मैं भी तो ऐसा होना चाहिए, तो वैसे करके क्रेज लगा। फिर डैडी का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। पर इससे पहले मैं इस जगह पे पहुंचूं, अभी हम स्कूल में ही हैं, हम जी आगे नहीं गए। बिल्कुल। ये एक बड़ा प्रश्न रहता है, हालांकि मैंने इसे बाद के लिए रखना था, लेकिन मैं अभी जानना चाहता हूँ, हनी नेगी आपका असली नाम है? नहीं असली तो नहीं है, मतलब स्टेज नेम। हाँ ये स्टेज नेम है, और मेरा ये रखा है लोगों ने तो क्या मम्मी ने, जी, मम्मी पापा ने, तो ये मेरे को अच्छा लगा कि नहीं यार हनी नेगी सही है, तो मेरा असली जो नाम है वो विक्रम नेगी है। क्या बात है, विक्रम नेगी भी बहुत बढ़िया नाम है, लेकिन जैसे वही है, शायद ये माता पिता को ट्रिब्यूट ही है कि भाई उनका दिया हुआ जो घर का प्यारा नाम है वही नाम वो जो होता है ना एक एक्स्ट्रा नाम, जी जी, वो मेरा हनी नेगी है, तो और बाकी विक्रम है रियल जी। तो अभी हम जो विक्रम नेगी जी हैं वो हनी नेगी जी कैसे बने वो जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम स्कूल में पहुंचे हैं, एक लड़का जिसे ड्राइंग पसंद है, एक फंक्शन में जाता है चौपाल की तरफ को, अपनी तरफ को, वहां पे बड़े से सिंगर को देख के खुश हो जाता है, हाथ लग जाए जैसे आप बिल्कुल, बहुत खुशी है ना। तो अब वहां से आप स्पोर्ट्स में जाते हैं। स्पोर्ट्स मैं जानना चाह रहा हूँ सबसे पहले तो कि जो स्पोर्ट्स है, जैसे आपने कहा बैडमिंटन आपने डिस्ट्रिक्ट खेला है, बिल्कुल सारी जगह पे मतलब इसी तरह से आगे को बढ़ते रहे आप? हाँ, उसमें मेरे को उसमें भी ये शौक था कि भाई पहले मेरे को लोग नोटिस करें। अच्छा, वो आदत पहले से थी भाई मुझे नोटिस करे, बाकी को करे ना करे मुझे नहीं मतलब, वो बच्चों वाली सोच थी, बट मुझे नोटिस करे अलग से लोग, वो मेरा पहले से, चाहे मैं कहीं शादी में जाऊं मुझे वो शौक होते होते फिर मुझे उसमें लगा कि स्पोर्ट्स में तो भाई मेरे को लगा भाई नहीं यार ये मेरा बन नहीं रही है बात, क्योंकि हाइट का भी सच में ही पंगा हुआ बहुत जगह, खासकर बास्केटबॉल में। हाँ बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल में वो सारी चीज हुई, तो वहां से निकल के फिर बाल सभाएं शुरू होती। अच्छा, तो हम ऐसे नॉर्मली गाते थे, मेरे दोस्त लोग थे 4-5 हम गाते थे, तो बाल सभा शुरू की, हमीरपुर से वो हमारे गुरुजी थे जी, और वहां मैंने गाना शुरू किया, वो उनको पसंद आने लगा जी, तो कंपटीशन रखने शुरू कर दिए बाल सभा के दौरान। हाँ बाल सभा के दौरान, फिर वो एनुअल डे होता था जी, उसमें मैं मेन परफॉर्मर, फिर पैम्परिंग मिलती ना ज्यादा, बहुत ज्यादा तालियां, ये अलग से प्राइज का ज्यादा शौकीन होता था। अच्छा, वो कि मैं तो बोलता था मैंने कहा यही लेना है मेरे को, मैंने स्पोर्ट्स में तो मिलना कैप्टन को और बाकी मिलेगा प्लेयर बेस्ट को, मैंने कहा मेरे से ना ज्यादा गोल हो पाए, मतलब ठीक थे प्लेयर, मैंने कहा ये लाइन सही है, और मैंने उसमें भाग ले लेना, उसमें मैं आ जाता फर्स्ट, और वो मैंने पहला प्राइज लिया, तो वो उस घर गया तो घर वालों की अलग ही खुशी होती थी कि बच्चा भाई कुछ और कर रहा है, तो उस वो करके इस लाइन में घुसा, इस लाइन में आया, फिर म्यूजिक रखा, फिर वो बाल सभा से हटके फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गाने लगा ग्रुप में मेन सिंगर, फिर वहां से आके फिर और शोज बड़े शो होते हैं उसमें 1-2 गाना गाने को मिल जाता था, वो धीरे धीरे जर्नी आपको पता चलती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये अभी यहाँ पे बीच में जो आपने एक बड़ा अच्छा पार्ट बताया कि जैसे होता ही है, एक चीज, दो चीजें हैं इसमें। पहला कि जब कोई व्यक्ति अकेला कुछ परफॉर्म करने की सोचता है कि जहां पे वो अकेला दिखे, तो ऑब्वियसली वहां पर उसे मेहनत भी वैसी ही करनी पड़ेगी ताकि उसमें शाइन कर सके। आपने वो मेहनत की है, दिखती है, अभी आप उस मुकाम पे पहुंचे हैं। दूसरा, जैसे बीच में आप बता भी रहे थे, आपके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। आपके पिताजी किस डिपार्टमेंट में काम? मेरे डैड पुलिस विभाग में थे, और पुलिस विभाग में थे तो आते थे जॉब से ना दादा, जैसे 12 बजे तक ड्यूटी, आपको तो पुलिस बेचारी हमारी हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम बहुत सेफ रहते हैं जी, और कानून का मैं कहूँ तो मेरा तो घर पे कानून ही था, मैं तो बड़ा रूल पे रहता था, डर भी था डैड का, तो वो आते थे 12-1 बजे, तो वो होता था टेप रिकॉर्ड बोलते थे उसको, एक ऐसा कैसेट्स लगती थी, अभी भी मेरे पास पड़ा हो फिलिप्स का जी, तो वो 3 डब्बे से होते, बीच में बटन होते थे, उसमें उस पे लगाना, फिर डांस करना पिताजी, हाँ डैड के साथ। डैड और मैं डांस करते थे 1-1, 2-2 घंटे, फिर वहां से क्रेज आता, डांस धीरे धीरे ठीक होना, पहले मैं डांस भी अच्छा कर लेता था जी, अभी भी कर ही लेता हूँ, बट अब मैं कम करता हूँ तो वो चीज, और वहां से धीरे धीरे कोई लगा, डैडी ने फिर और ज्यादा की म्यूजिक में जाओ, इसको म्यूजिक रखो जी, वही सभी ऐसे पुलिस में मेरे दोनों भाई हो गए थे, मतलब एक भाई लगी गए थे, एक का था कि चांस लग जाएगा, वो चीज हो गया, फिर मेरा अलग फील्ड चूज की, फिर मैं कॉलेज एंटर हुआ, कॉलेज में म्यूजिक ही रखवा दिया मेरे से, फिर वहां से इंटरेस्ट ज्यादा पैदा हो। ये पिताजी का ही डिसीजन था? पिताजी हाँ, उनका कि भाई ऐसा करो, ये रखो, फिर म्यूजिक रखा, फिर डैड का था म्यूजिक में कुछ ऐसा करता, कोई पीएचडी करता, ये सब मेरा भी था ऐसा ड्रीम, उसके भी बहुत सारे किस्से आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे क्यों क्या रहा, कैसी सिचुएशन रही। एक जैसे आपने कहा ना कि भाई ट्रॉफीज का बड़ा शौक था, कभी ऐसा हुआ कि भाई ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली और बुरा लगा घर आया? हाँ ऐसा भी हुआ, एक बार हुआ दादा, वो कॉलेज दौरान हुआ,
कॉलेज के दौरान? हाँ, हम गए थे कंपटीशन लड़ने। मैं फोक डांस की टीम लेके गया था। अच्छा। मैं वाइस प्रेसिडेंट था कल्चर पार्टी का। ठीक है। तो मैं गया और दादा वहां पे हमें लगा कि हम जीतने फर्स्ट आने चाहिए थे। जी जी जी। बट वो हमको नहीं था पता कि हमारी कुछ कमियां थी। जी जी जी। वो मैंने तो अपने हिसाब से बेस्ट दिया, मैं सिंगर होता था जी। कि भाई नहीं यार मैंने तो अच्छा गाया जी। वहां पे गायकी के ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते, वहाँ के कंपटीशन है। हाँ जी। तो यार वहां पे क्या हुआ मुकुल जी, मैं आपको बताऊं, वो स्टेप था एक कि ऐसे नीचे करके ऊपर लड़की ने उसके ऊपर बैठ उससे करके डांस करना था। वो फिसल गई वहां से, वो पंगा हो गया एक। वहां से मुझे को दुख हुआ, वहां प्राइज ही नहीं आया, मैंने सेकंड तो आना चाहिए। वो मुझे बड़ा दुख हुआ यार, क्योंकि मैंने तो बहुत 100% दिया था। वो टीम मुझे नहीं ना, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा आगे कि कहा वो इतने सारे ना वो 10-12 लोग, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा आगे कौन स्लिप कर गया। तो वो वहां पे बहुत दुख हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था, रोए थे हम। और जैसे घर आए थे तो वो फ्रस्ट्रेशन भी रही हो? हाँ बहुत ज्यादा, उसके बाद में बहुत बुरा लगा और कॉलेज वालों ने बोला कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि उससे पहले मैं फर्स्ट ला चुका था कॉलेज के लिए। अच्छा। तो होना था। फिर वो इमेज वाली बात भी आती है भाई और प्रिंसिपल मैम ने, बेटा विक्रम आपके होते ऐसा हो गया। मैं मैम क्या करे अब, मैं क्या करूँ, नहीं आप हमारे होनहार बच्चे हो। तो फिर वो बुरा लगा था एक चीज। तो जब बात करते हैं अभी, जैसे हालांकि जैसे आपने कहा कि सफर तो कॉलेज से शुरू हुआ, जो ज्यादा सफर आपका शुरू हुआ, लेकिन स्कूल के दौरान भी आप गाना शुरू कर चुके थे। तब कोई ऐसा मंच जो स्कूल के बाहर का हो, वहां पर आपने परफॉर्म किया हो? हाँ, एक बार का किस्सा है दादा। 15 अगस्त आप ठियोग के स्कूल में पढ़े? ठियोग। और ठियोग में जो 15 वहाँ पे एक्चुअली फंक्शन होता है पूरा स्वतंत्रता दिवस के तौर पे, वहाँ पे 2-3 दिन का फंक्शन होता है जो वहाँ 15-16 अगस्त होता है दादा, पोटैटो ग्राउंड में। हाँ 16 अगस्त को मेन डे में होता था। नाइट होती थी पहले, वो बंद कर दी। अच्छा। तो डे में भी होता था। डे से शुरू होता था 10 बजे से, फिर बच्चों के कार्यक्रम होते थे 2-3 बजे तक, उसके बाद सिंगर से होते थे। जी जी जी। तो हमारी होती था, आपको पता स्कूल से जाना ही पड़ता है, एक ड्यूटी भी होती थी। जी जी। आपका फंक्शन है लोकल, आपको जाना ही पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो मैंने वहां पे अभी फोटो भी पड़ी है। अच्छा। डफली भी बजा रहा, गा भी रहा। तो वो था, उसके बाद एक परफॉर्मेंस रखी थी हमारी। अच्छा। वो 2 लड़के थे हम, वो आज भी भाई सुन रहे होंगे तो उन्हें लगे। तो हमें शौक थी दादा वो बिना माइक, वो कॉर्डलेस, बिना तार के माइक। बिना उतना ही। मैंने कहा यार इस पे गाना है मेरे को, वो मिला नहीं मुझे। उसने ले लिया, दूसरे लड़के को मिला। हाँ उन्हें दे दिया मुझे तार वाला। मैंने गाया और गाना था हौलराना फेरा हाड़िया। वो मैंने गाया, हमने गाया, उसका माइक थोड़ा सा क्रैक करने लगा, वो बैटरी प्रॉब्लम। वो चेंज करने को बोला, उसमें थोड़ा टाइम लग गया, ये वो उसको बोलो बैठ जा बेटा। बोलो मैंने गा लिया 2-3 गाने। मैंने गाना एक था, बट एंकर साहब को इतना पसंद आ गया सामने गेस्ट को कि भाई एक और गवा दो। मैंने गा लिए 2-3, वहां से वो पैम्पर मिला। फिर एंकर साहब आए परे से, तुम्हारे लिए तो स्टार ही होते थे सब लोग। मैंने कहा वाह यार, एंकर साहब को सामने और बड़े बड़े बैठे सिंगर्स, और अंदर हमारे और बैठे बड़े बड़े महान विभूतियां। मैंने कहा ये तो अच्छा हो गया। तो उन्होंने भी थोड़ा पैम्पर कर दिया, यार अच्छा गाते हो, क्या बात है। वो वाली चीज हुई दादा। वहां से आके फिर एंकर साहब ने फोटो ले ली मेरे साथ। अरे क्या बात है, और वो छोटे से बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी बात। हाँ, मेरे घुंघराले बाल होते थे लंबे लंबे, अरे इतने काफी ज्यादा। मेरे को फोटो भी पड़ी है, कभी शेयर करने का सोचा है मैंने। तो उन्होंने फोटो ले ली, वो मेरे लिए बड़ी बात होगी। मैंने कहा यार ये तो मजा आ गया। वो चीज है। और नेक्स्ट बार उसी शो पे मैं मेन सिंगर्स में था। अरे क्या बात है। मैं वो उन्होंने रखा। जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अब वो छोटा सा लड़का है, अभी तो चलिए कॉर्डलेस माइक सारी जगह मिल रहे हैं, वो जो छोटा सा लड़का था जब वो पहली बारी वो हुआ, वहां पे काफी क्राउड रहता है अगर मैं बहुत ज्यादा, मतलब जब 2,500-3 हजार लोग होंगे वहां पे, ज्यादा हो गया, उससे भी ज्यादा 5,000 सीरियसली। हाँ 3-3.5-4 हजार के करीब ज्यादा। चले मान के चलते हैं कि 4,000-5,000 लोग थे। तो वो छोटा सा लड़का है, उसको जैसे अंदर से उस समय पर झिझक नहीं हुई, हेजिटेशन नहीं हुई, डर नहीं लगा कि भाई अगर गलत हो गया? होता था वो भी होता था। फिर ऐसा लगता था कि सामने इधर टीचर्स बैठे होते थे, मैं मार पड़ेगी बाद में, या मान होगा, उस डर से तो अच्छा ही करना पड़ता था। कभी ऐसा हुआ है कि भाई मार वगैरह भी पड़ी आपको? मार हाँ, उस टाइम स्पोर्ट्स के लिए, म्यूजिक के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं। पढ़ाई के लिए भी पढ़ती थी। पढ़ाई मेरा मैथ वीक होता था। अच्छा। मैथ मेरा बड़ा वीक होता था। इंग्लिश भी मेरी ठीक ठीक होती थी, मतलब इतनी वीक भी नहीं, ठीक होती थी। मैथ के लिए बहुत पढ़ते थे, मेरे को आता ही था। मैंने कहा यार अब क्या करूं। और हिस्ट्री में कई बार ऐसा होता था, हम रहते थे खेलने, वो चैप्टर दिया जाता याद करने को, हमारे गुरुजी होते थे, अब सुन रहे होगे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे डीपी सर होते थे नेहा स्कूल में। तो डीपी सर होते थे, वो बड़ी मार पड़ते थे। देहा बल्सन वाली बात, देहा बल्सन की बात, उस मार वाली बात। वो भाई इतना पटाखे ऐसे ग्राउंड में खड़े था, घसे पड़े से, डंडा होता था उसको ना, आज एक डंडा मारो तो आगे तो बॉल बन जाता है। सही बात। हमने डंडे ऐसे थोड़ी खाए, डंडे टूटते थे। ऐसे थोड़ी होता था बेटा, ड्यूटी होती थी। हाँ जी। ड्यूटी दी जाती थी, बेटा डंडा लाइयो।
फिर 4 डंडे मुकाए जाते, वो तोड़ने हैं एंड तक। हाँ। वैसा तो ढीठ थे ना, एक हिसाब से ढीठ ही होते थे, क्योंकि खेलने ही देना। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लग गया, मैं खेलने ही जाना उस करके मार खा लेनी, क्लासेस मिस कर देनी कई बार। हम वॉलीबॉल ही खेलने, और स्पोर्ट्स का इतना शौक था कि भाई मार चल पड़े। मार खा ली बहुत बार, पर म्यूजिक के लिए कभी नहीं। म्यूजिक के लिए नहीं खाई। म्यूजिक के लिए अगर खाई पता कब दादा जी। वो तब खाई जब हम चुपचाप गाने ही लगे रहते थे ना, हाँ जी। और छुट्टी हो गई 4:30 बजा दिए, फिर पड़ती थी मार। और अब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे 10वीं तक तो हम पहुंच गए, 10वीं एक दफा यहाँ पे परफॉर्म, ये जो ठियोग में आपने आलू मैदान में हाँ, ये 10वीं में, 10वीं के बाद की है ये। 11वीं 12वीं में हो गया। तो ऑब्वियसली अभी स्कूल का अभी ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है, इतना एक्सपोजर नहीं होता है कि आप ये सोच सकें कि आपने सिंगर बनना है या कुछ बनना है, लेकिन आपको समझ आ गया था कि ये चीज मुझे पसंद है। जी। ये कब ऐसा रियलाइज हुआ, या किसी ने कभी ऐसा प्रेरित किया कि यू कैन सिंग और आपको इस तरह का गा सकते हैं, जैसे कि भाई उस समय पर हिमाचल में जो बड़े बड़े गायक थे उनको सुन के आप गा रहे हैं, या उनको जैसे होता है ना एडमायर करते हैं, जी तो किसी ऐसे व्यक्ति को लगा आपके गाना हाँ, सुन के बहुत ऐसे। मैं कहूँ फैमिली तो चलो होती है, फैमिली को छोड़ के मैं बोलूँ, हमारे बास्केट के कोच होते थे, जी जी उनका नाम था सोनू भाई जी, वो आज भी मिलते हैं मुझे। वो बड़ा पैम्पर करते थे, और उनके साथ होते थे और भी बहुत सारे, सुनील भाई, शशि भाई, बहुत सारे बंदे हो जी वो पैम्पर करते थे, भाई बहुत अच्छा गाता है तो। जी। वो करते भी क्या थे दादा, बाल सभा वगैरह होती थी, वो गोदी में बिठाते थे मेरे को, ऐसे नीचे नहीं बिठाना, अच्छा। गोदी में बिठाना, फिर ऐसे बिठा, यहाँ से भेजना लास्ट से। और शौक कैसे, वही शौक लास्ट से जाना फर्स्ट पे, ताकि तालियां बजते बजते जाए। अरे क्या बात है यार, बहुत ये बढ़िया। चीज थी, और वो शौक पहले से रहा, और उनका था वो, ये एक दिन ना तो बहुत नाम कमाएगा जी। वो। आज भी मुझे लाइन याद है उनकी, उन सब की। वो ग्रुप था एक ना बास्केट का पूरा ही, वो 12-13 बंदे होते थे। वो एक दिन तो बहुत नाम कमाएगा, वो बहुत प्यार करते थे मेरे को, बहुत तगड़े वाला। मतलब अगर मैंने बास्केट खेलना, मैंने कहा सोनू भैया मुझे बेस्ट 5 में खेलना, वो बेस्ट 5 की भी टॉर होती थी। क्यों? हाँ। चारों साइड लोग बैठे होते थे, और बास्केटबॉल का मैच होता था लंच टाइम में। हाँ जी हाँ जी। चारों साइड सब बैठे, और शौक था। मैंने कहा अगर मैं था सेकंड टीम में, भी इस हो जाएगी। वो मेरे को आना है फर्स्ट टीम में। जैसे गुरुजी बोलते हाँ भाई फर्स्ट बेस्ट 5 खड़े हो जाओ, 5 खड़े होने। अगर मैं नहीं हुआ, मैंने कहा इसमें अच्छा नहीं लगा, लोग देख रहे हैं जी, मैं बेस्ट 5 में होता था उनकी वजह से। ओके। और मैं एक चीज यहाँ पे और भी समझ पा रहा हूँ, जैसे कि ऑब्वियसली यू हैव दिस, एक होता है ना बंदे के अंदर में बात होती है कि उसे बेस्ट रहना है, उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है, और वैसा सपोर्ट भी मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे वो उन्होंने सिंगिंग का कीड़ा तो आप में डाल दिया कि भाई गाना गा सकते हैं, और आपको वहां पे परफॉर्म भी आपने कर दिया। अभी तक जब जो घर वाले हैं इसमें, उनको जब पहली बारी बताया कि मुझे सिंगर बनना है, या कुछ ऐसा हुआ कभी? हाँ, उनका नहीं, उनको पता ही था ये गाता ठीक है, घर पे लगा ही रहता था मैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें। वो बोलते हैं कि एक काम चूज करो। मेरे फिर मम्मी का तो हो गया था माइंड चेंज कि इसको ड्राइंग टीचर इसमें डीएम करवानी है। आप ड्राइंग अच्छी करते थे? हाँ, ड्राइंग बहुत अच्छी थी। ड्राइंग मेरी ज्यादा, मैं बता रहा हूँ, मैं छाप देता था कई बार। ओके। वो मैंने एक बार बनाया था कृष्ण भगवान जी की मूर्ति, वो थी पेंटिंग, उसको छाप दी मैंने, अरे ऐसी, और वो मैम ले गए घर पे लगा दी फ्रेम करके। क्या बात। इतनी अच्छी थी ड्राइंग, तो उनको लगता था कि इसको इस लाइन में डालना है। बट मेरे डैड का कहीं ना कहीं, भाई मेरे एक भी और है विनय भाई, उनका था कि नहीं ये गाता ठीक है, इसको इसी लाइन में रखना है। वैसे वैसे करके फिर स्टूडियो में जब पहली बार गए, वो जर्नी कुछ और, पता ही नहीं माइक में कहाँ गाते हैं, बोलो अंदर गाते हैं। तो भी क्योंकि अभी 12वीं के बाद का समय, आपकी 12वीं अगर मैं गलत नहीं हूँ 2012-13 के आसपास, हाँ 11-12 के आसपास। उसके बाद आपका जो पहला हिट सॉन्ग आता है वो तो कोविड के थोड़े दौरान किया, उसके पहले दौरान रहा कॉलेज, फिर रहा उसके बाद एक हमारी टीम होती थी एचडी ब्रदर्स। हम दो भाई होते थे, हनी नेगी और दीपक चौहान। हाँ जी। तो हमने साथ में काम किया, फिर शोज करने शुरू कर दिए थे कॉलेज के दौरान, फिर अच्छे शोज करते थे हम। अच्छा, अभी तक अपना गाना निकाला नहीं था कोई भी? गाना था, बट वही बात है, वो उतना पॉपुलर नहीं था। अच्छा। अब जाके पॉपुलर हो रहा है, अब जाके हो रहा है वो गाना। 18 में गाना किया था, अब 24 में आके ट्रेंड पे आ रहा है। जो 12 से 17 तक का समय है, आप कॉलेज में हैं, और कॉलेज के दौरान कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि अब आप यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलते थे या फिर म्यूजिक? वहां पे पॉलिटिक्स। वहां पे पॉलिटिक्स। मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा। अच्छा, इलेक्शन भी जीते यार? यस, कमाल है। आपके दौरान इलेक्शन होते थे? यस, सबसे ज्यादा वोट से मैं जीता। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये वहां पे कॉलेज में मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ 2013-14। तो क्रिकेटर, ये स्पोर्ट्स प्लेयर, टोटली स्पोर्ट्स प्लेयर, पॉलिटिशियन भी हो गए, म्यूजिक भी, ड्राइंग भी, उसमें आपने फिर म्यूजिक चूज किया। पॉलिटिशियन में जब मैं था दादा, मेरा थोड़ा सा था ना, एक तो थोड़ा पॉपुलर सा, फिर उनको पता इलेक्शन तो जीत ही जाएगा। मैं पहला बंदा था वहाँ जो आउट ऑफ तहसील का था, वहाँ उसी तहसील के बंदे जीतते थे इलेक्शन, मैं पहला था।
आप ठेउक तहसील के? मेरा चौपाल तहसील, वो ठेउक तहसील थी। मैं अलग ही, मेरा इसको कहाँ जीतेगा ये, वैसे कई होगा ऐसा। मैं जीत गया सर। मैं जीत गया। कॉलेज में तो 600-700 तो स्ट्रेंथ होती है, और जॉइंट सेक्रेटरी के कम होते हैं, वो वोटिंग में 300-400 होती है। मैं जीत गया 96 वोट से। ओके, बहुत ज्यादा। कॉलेज में बहुत होता था 96 मार्क्स, तो ऐसा लगता था यार 90, क्योंकि 20-25-30 इतने से जीतते थे। मैं जीता, और हम 6 साल बाद जीते थे। अच्छा, कॉलेज में, और हमने जिताया था उस वक्त। मैं पार्टी पूछनी चाहिए मुझे? रहने देते हैं पार्टी तो चलो छोड़ो। क्योंकि एक बार व्यक्ति अगर कलाकार की फील्ड में आ जाए, मुझे लगता है कि फिर सब स्पोर्ट्स वो चीजें, ये सारी चीजें की, आपको बड़ी सारी चीजें पता चाहिए। तो यहाँ के दौरान जैसे ऑब्वियसली आप यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी आ गए। जी दादा। तो हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत खूनी संघर्ष भी रहा है। बहुत रहा है। आपका भी रहा? बहुत ज्यादा सीरियसली। तो ये बिगड़ते बिगड़ते रह गए? बिगड़ते मतलब ऐसा हो गया था, एक बार तो मार ही पड़ गई। हाँ, मतलब सुबह 8:30-9 बजे के भेजा, मार पड़ गई खूब, ऐसे लंबा बिछा दिया। मैं सच बता रहा हूँ, ये हमें के मेरे भाई लोग, वो दोस्त है आज। अच्छा, जिन्होंने मारा वही दोस्त है। ये हुआ क्या? और हमने, वो ऐसा था ना, मैं इलेक्शन लड़ रहा था, उनको क्या, नहीं भाई तू जीतेगा, इसको कुछ तो करना। उससे क्या होता था, थोड़ा सा इलेक्शन जब कोई जीतता है आदमी या कोई लड़ता है, उसको थोड़ा सा हमेशा आगे ही रहना पड़ता है, बलि का बकरा बनेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बन जाता था उसमें, किसी लड़की की कोई कंप्लेंट है, कोई लड़के की, ऐसा भैया मेरे को छेड़ा, या मेरे को भैया ऐसा बोला, वैसा। मैंने कहा भाई क्यों बोला, और मैं सुबह हाथ लग गया। और हम दो, वो कोई 10-12। दूसरा कौन था ये बच्चा? दूसरा मेरा वो प्रेसिडेंट बना। अच्छा, वो प्रेसिडेंट, वो भी जीता, मैं भी जीता। प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी दोनों मार खा रहे हैं। दोनों मार, और हम 2 के 2 आए, वो नोट्स बना रहे हैं, और मैं खड़ा हो गया ऐसे। मैंने कहा भाई मैंने क्या करे, बोला दादा नोट्स है बोलो बनाने को, अभी असाइनमेंट चेक होगी। प्रेसिडेंट? हाँ प्रेसिडेंट। वो उस टाइम कोई इलेक्शन नहीं जीते, उस टाइम शायद बात थी। अच्छा, बाद में जीते? अरे से आए बंदे, हाँ जी, नहीं इधर मुड़, क्या कल शाम को बड़ी वो दिखा, और सीधी दसे, और ऐसा धोया मार को सड़ी, और उन्होंने अरे धोया, दिन को हमने वापस धोया फिर। अच्छा, फिर बहुत ज्यादा, फिर हम भाग, मतलब बड़े सारे किस्से। अभी लग रहा है, मतलब भाई देखिए, एक बात रहती है, जैसे अभी आप ऑब्वियसली एक जिस प्लेटफॉर्म पर हैं और जहां पर हैं वहां पर ना हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ये एक समय पर हमारे सारे कॉलेजेस की, वो सारा बताना पड़ता ये जो है एक तरह से कॉलेजेस में भी यूनिवर्सिटी में हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, बट गलत है ज्यादा। मैं देखो इस स्टेज से गुजरा हूँ, जो आज की डेट में जो भी है कॉलेज में, वो तो चलो हमारे तो जूनियर ही है। जी बिल्कुल। मैं तो ये राय दूंगा यार, ये चीज से, लड़ाई से दूर रहो जी, नशे वशे से दूर रहो जी। देखो हानि नहीं, ये बता रहा है मेरा, चाहे आप जो मर्जी चेक करवा लो मेडिकल, जैसा मर्जी, मैंने जिंदगी में कोई नशा नहीं किया जी। फर्स्ट, बहुत सारी चीजें होती है ऐसी चीजें जो लाइक बताने लायक नहीं होती, बट मेरी लाइफ में ऐसा किस्सा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में जो किस्सा है ना, वो ऐसा है, फिर वो बैड ही मोमेंट था सारा, वो मैं धीरे धीरे आके बोलूंगा। तो मतलब मेरा ये मानना है कि भाई लड़ाई झगड़े से दूर रहो जी। क्योंकि वो जो उम्र होती है ना दादा, वो कॉलेज वाली, वो नहीं मिलती बाद में पछताना पड़ता है, यार मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, यार मैंने वैसा क्यों नहीं किया उस टाइम। शुक्र है मैंने थोड़ा म्यूजिक सीख लिया जी, शुक्र है भगवान का, और थोड़ा सा डैड का डर काम आ गया। वो डैड मेरे थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। मैं वही लगा था पूछने आपसे कि आपके पिताजी पुलिस में है, आपके उस एक भाई मेरे ख्याल से उस समय पर पुलिस, हाँ, उस टाइम पुलिस, दूसरे वाले की भी तैयारी थी। हाँ। उन्होंने तो अलग घर में जाके अलग सूता होगा आपको। मेरा हुआ क्या था, जब मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुआ, डैड का तो रहता था, घर पे आके तो बोलते थे कहाँ फंसा ये चुप भाई, उनको पता था कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा, उनको पता तेज है। उस टाइम में थोड़ा ऐसा होता चुलबुल टाइप ना, कुछ ना कुछ करो, कर ही लेना हो, आज के डेट में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं मेरे छोड़े। तो उस वक्त ऐसा था। फिर भाई हो गया, भाई मेरे उसी में थे, भाई की वजह से ही मैं पॉलिटिक्स में था। अच्छा, भाई भी बड़े पॉलिटिक्स में थे, उसी पार्टी में? वो मेरे सीनियर थे ना 2 क्लास, उसी पार्टी में, और मैं उन्हीं की वजह से पॉलिटिक्स में घुसा। उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने लड़ लिया, उन्होंने मुझसे लड़ा लिया। वहाँ नहीं, ठीक है, वो भाई सपोर्ट करते, बड़े वाले भाई मेरे, वो थे ही नहीं पॉलिटिक्स में, वो थोड़ा ध्यान पढ़ाई की, और फिर वो लग गया जॉब में, फिर वैसे करके, तो वो कुछ अलग सा माहौल रहता था। फिर मेरे एक कजन भाई है, वो बड़ा डांटते थे यार, बहुत ज्यादा। तो मामू के बेटे थे, वो स्ट्रिक्ट है, वो ब्लैक बेल्ट है, फिर उनका थोड़ा सा घूम जाता है, इसको इतना समझा दिया, ये वो सो ऐसी चीजें होती थी। बट मैंने उनको बोल दिया एक दिन, मैंने कहा मैं इलेक्शन जीतूंगा, मैं जीता, और वही भाई आए और वो गले मिला दिया। नहीं, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है जब फैमिली को एक बात हो रहती है। मुझे एक और बात यहाँ पे वो कर रही है, एक तो मैथ के लिए मार पड़ रही है, एक उसके लिए खाई, एक पॉलिटिक्स के लिए खाई, कभी किसी और चीज के लिए नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। पर जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे हैं, जो कॉलेज में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी दिक्कत जो रह रही है अभी भी, वो होता है नशा। बिल्कुल, है ना। कॉलेज के दौरान भी काफी ज्यादा बच्चों को इसके लत भी लगती है, और ऐसे उनके ऊपर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जी सर।
आप अपने कॉलेज टाइम को कैसे याद करते हैं? थे वहाँ पे इस तरह के लोग जो इस तरह के नहीं थे, बहुत रेयर थे दादा। Rare। मैं बताऊं, अगर थे भी तो कॉलेज टाइम में नहीं थे। अब उनकी पर्सनल लाइफ क्या है मैं मुझे नहीं मालूम। जी जी कॉलेज टाइम में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक लोकल हमारे गुरुजन लोग थे, जी तो उनका थोड़ा सा रहता था, मतलब एक वो शर्म इमेज वो रहता था, दूसरा उनका डर भी रहता था, जी ये जी तो कम था। जी। और अभी का देखते हैं आप हिमाचल को, क्योंकि अब 10-12 साल हो चुके हैं, और जितना जैसे देखते हैं हिमाचल में एक तरह से एक नया नशा भी आने लग पड़ा है, चिट्टे की बात करते हैं। मेरे को तो पता ही नहीं ना वो कैसा है। मैं तो बताऊं दादा, मेरे को सुनने में आता है, क्योंकि मेरे भाई पुलिस में। जी जी हनी यार आज इतना यहाँ से पकड़ा, मेरे मैक्सिमम पुलिस में है फैमिली में। जी, जी। बुआ का बेटा मेरा पुलिस में है, सभी मैक्सिमम वो सब कुछ ना कुछ, यार हनी यहाँ से इतना वहाँ ये मर गया, वहाँ ये एक्सीडेंट हो गया, सब यार फिर लगता है बुरा, यार मत करो यार, रहने दो यार। और आप जैसे, क्योंकि अब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी हैं, तो आप लोगों से तो अपील करते ही होंगे। मैं करता हूँ बिल, मैं तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर ले, मैंने तो कोई गाना भी नहीं गाया नशे पे। जी मतलब कहीं अभी एक गाना आया था मेरे पास, उसमें था दारू री बोतल कुछ ऐसा, मैंने रिजेक्ट कर दिया गाना, और वो छेड़ था गाना। जी मैं सच बताऊँ, वो चलना था, जी। मैंने कहा नहीं गाऊंगा यार भाई, अगर पॉजिटिव है कुछ तो मैं गा लूंगा। मैंने सीरियसली नहीं गाया, नशे पे काम ही नहीं हो। नहीं किया ही नहीं, गाया ही नहीं गाना। मेरा रिकॉर्ड चेक कर ले आप। कई तो बोलते, कई देखो ट्रोल करते हैं, जी हमने मेरा कर दो चेक, पूरा रिकॉर्ड निकाल दो, मेरे जब से गाने किए, मेरे गाने ही सेंसिटिव है। जी रोई और रातड़ी काटी मेरा पहला जी। गाना था, जो मैं 2013 में गाया था, ऐसे ही जस्ट हाँ, जो आप चेक बता कर रहे हैं। हाँ। हाँ हाँ फिर काली बादली आया मेरा, काली मेरी ये बादली है, वो लव सॉन्ग था। फिर मेरा उसके बाद आ गया 2017 में, जो आजकल ट्रेंड पे चला है, सेवती है। जो उसके बाद हाँ HD ब्रदर्स आया, उसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल गाने थे। जी। फिर मीठी मीठी, मेरा एक भी गाना नशे पे। आप बेसिकली 5वें गाने से हनी नेगी बने, विक्रम से हनी नेगी बने। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेज नेम स्टार्टिंग से ही हनी नेगी रखा। हाँ स्टार्ट, हाँ विक्रम पता ही नहीं होगा, आज पता लग रहा होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा तो बड़ा ये भी दिक्कत बढ़िया आता है शो पे, कैसे? कई बार चेक आता है ना जी वो आता है विक्रम से हाँ हाँ, और हनी से, हनी के नाम हनी से। से, और मेरा नाम होता है विक्रम। अरे पता नहीं, 1-2 बार दिक्कत आई मुझे बड़ी, हर बार- पता नहीं कैसे चेंज कराया। अरे देखिए, अगली बारी ध्यान से जो भी नाम से लिखे विक्रम नेगी जी के नाम से चकपट्टा है, हनी नेगी जी ही विक्रम नेगी जी है। जी हनी भाई, जी भाई। यहाँ पे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये गाने तो आपके 4-5 आए, 5वां गाना था मीठी मीठी बातें, जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी 20 में है ना। पर इसके बीच में हम लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं दूसरी जगह को। कौन सी जगह को? जब आप कॉलेज पहुंचे, कॉलेज में ऑब्वियसली आपने एक तो पॉलिटिक्स जिसमें आपको इंटरेस्ट था, आप इलेक्शन भी जीते, बहुत बढ़िया, लेकिन म्यूजिक का भी आपने साथ नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा, उसी दौरान म्यूजिक भी चला, पॉलिटिक्स भी चली, एक क्लास म्यूजिक की लगानी ही लगानी, चाहे कुछ लगाए ना। अरे कमाल है। अब मैं बता रहा हूँ दादा, क्लास होती थी 11 बजे के आसपास जी, तो हम 9:30 म्यूजिक रूम में, उसके बाद पहले प्रैक्टिस करनी थोड़ी, फिर आना, फिर पॉलिटिक्स संभालनी, फिर वो वेलकम, वही सिस्टम कॉलेज का, नमस्कार वो करना, उसके बाद फिर क्लास लगानी, 1-2 मिस कोई और कर लेनी क्लास, म्यूजिक फिर नहीं की। क्या बात है। हाँ। मतलब लोग हॉबी क्लास की तरह, कई लोग जो देखते हैं म्यूजिक को, वो आपने पूरी तरह से ऐसे रखा था कि भाई बिल्कुल दादा, मैं बताऊं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर ठियोग कॉलेज में जो भी म्यूजिक स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें जो नीचे पीछे सारी वो हमने ही लाई, बेड शीट एंड ऑल सारी वो अपने पैसों की लाई है, कंट्रीब्यूट किया कुछ मैम ने दिया, मैम भी थे, गुरुजी भी थे उस वक्त, डॉक्टर गोपाल कृष्ण भार्गव, डॉक्टर संगीता मोहन जी, तो उनसे लिया, कुछ हम खुद डालते थे जेब से, हमारे लिमिटेड आता था कॉलेज, ये लानी है बेटा व्हाइट कलर से, हम लाते थे अच्छी, और उसमें लगता था एक्स्ट्रा। और फिर ऑब्वियस है कि भाई कॉम्पिटिशंस में भी जाते होंगे कॉलेज की तरफ से। कंपटीशन में गया दादा, मैं हाईली कमेंडेबल रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन दी है मैंने। कहाँ गए? मैं चंबा, उसके बाद कुल्लू, फिर हमीरपुर, 3 ये मैंने एक जगह सेकंड राउंड में, 2 जगह सेकंड राउंड, एक जगह में फर्स्ट राउंड चंबा में। क्या बात है। तेरा आपको जानकारी है मैं चंबा से? मुझे तो नहीं। क्या बात है। हमारे वहां पे कहाँ पर वो कंपटीशन था? वो था आपका जो दरबार कुछ करके है, दरबार हॉल में, कॉलेज के ऊपर जाके। हाँ था। और मैं बताऊं, मैंने गाया था बांका मूल का हिमाचल। अरे क्या बात है, KL सहगल जी का गाना है वो गाया था, और मैंने लिटरली वो नहीं सुना था ओरिजिनल। ओके, मैंने सुना था वो गाते 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 ऐसी ओरिजिनल ऑडियो नहीं सुना था जी। तो फिर वो जब मैंने अपने तरीके से गाया, वो 4-5 ने परफॉर्म किया वहाँ पे, और 38 कॉलेज थे, 38 बच्चे थे, मतलब फोक में, म्यूजिक के उसमें मैं सेकंड पे था सिर्फ, इससे ऊपर थे एक और वो उस टाइम मैंने फर्स्ट लिया था। वो ऐसा फर्स्ट था कि मेरे को पता ही नहीं भी फर्स्ट भी आऊंगा मैं, क्योंकि खुद का पता नहीं होता ना। हाँ। तो वहां से हाईली कमेंडेबल लिया,
फिर सेकंड रहा, फिर फोक डांस की टीम एक बार फर्स्ट लाई, फिर एक बार हार गए, एक बार सेकंड लाई। फोक डांस में भी आपने लिया है? डांस में मुझे जाना ही पड़ता था एज अच्छा, सिंगर के तौर पे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो जिन लोगों को नहीं पता आजकल, मुझे नहीं जानकारी कि किस तरह से होता है, लेकिन जो फोक डांस का कंपटीशन होता है उसमें जो सिंगर है वो भी फोक ही गाएंगे जी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ जी जी, और उस पे आपको नाटी परफॉर्म करनी है या कुछ भी जो है फिर वो आप अपना दिखाना पड़ता है। जैसे मैं ठेउक से था, हम ठेउक वाले, तो हमारे को थोड़ा सा शिमला वाला, जी जी जी, ऐसा आप ज्यादा कॉपी का, फिर आप कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि नहीं यार ये क्या करेगी सर। पर कल्चरली आप देखिए, जैसे हिमाचल बहुत विविध है, आप गए भी होंगे, आपने देखा भी होगा, आपको एक अपनी तरफ का ऑब्वियसली सबको पसंद होता ही है। उसको छोड़ के यदि आप देखें, आपने और जगह का भी देखा कल्चर, आपने और जगह के आपने परफॉर्म भी किया, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ का क्राउड आपको ऐसा लगा कि भाई ये लोग बहुत वाइल्ड है, मतलब क्या क्राउड है? मतलब हाँ, 2 जगह का ऐसा था। 2 जगह। पहली जगह मतलब तो रामपुर लवी, अरे सही, नेक्स्ट लेवल। और दूसरा मैं विंटर का विंटर कार्निवल मनाली मैंने एक लोकल शो किया जी। दादा। पहले लोकल किया एक छोटा शो मैंने, छोटा तो चलो कोई नहीं होता शो, बट पार्टिकुलर एक गांव का था जी जी। जब मैंने वहाँ किया, वहाँ क्रेज कुछ नेक्स्ट लेवल था। मतलब ऐसा लग रहा था यार मैं गा रहा हूँ, ये तो मैं तो कम गा रहा हूँ, ये तो ज्यादा गा रहे हैं। मैं एक लाइन गा रहा, पीछे 4 लाइन गा रहे हो। क्या बात है। अगर मैं आराम से गा रहा ना, वो इतना गा रहा है कि स्पीकर, मेरे पास तो माइक है, उनके पास कुछ नहीं, वो इतनी वॉइस फैल हुई। तो फिर मैंने विंटर कार्निवल किया अभी लास्ट ईयर, तो क्या बात है। उसमें स्टार नाइट में थे आप ना? मैं हाँ, प्राइम टाइम सेकंड लास्ट था। एक और बात, जब आप रामपुर की बात कर रहे हैं, मैं क्यों वापस लेकर आ रहा हूँ रामपुर को, क्योंकि अगर मैं जानकारी रखता हूँ तो रामपुर में होता है वो स्कूल ग्राउंड में। जी सर। और स्कूल ग्राउंड में जिन लोगों ने अगर रामपुर का स्कूल ग्राउंड नहीं देखा है, मैं आपको बता दूं, यहाँ थोड़ा सा वो ग्राउंड है, जितना वो ग्राउंड है, फिर ऊपर की तरफ को सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियों की तरफ बैठने के लिए दर्शक दीर्घा बनाई हुई है वहां पे, कि दर्शक वहां पे बैठ सके। जी। और वहां पे आप एक राग खींचेंगे और वो सभी लोग जो है इकट्ठे डांस करना स्टार्ट कर देते। बिल्कुल। और दूसरी बात है, आज की डेट में इतनी पब्लिक को नॉलेज हो गई है दादा, आप नहीं गा सकते गलत। और मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ लवी की जी, ये तो मैंने अभी किया लास्ट जी। तो वहां मैं आई थिंक 150 प्लस सिंगर हो गए, आई थिंक आराम से, वहां बहुत होते हैं। लास्ट परफॉर्मर था मैं। जी। पहाड़ी सिंगर्स का। मेरे बाद बॉलीवुड थे। ओके। मेरे पास सीधे ही बोले सलमान अली साहब थे जी। लास्ट परफॉर्मर पहाड़ी में मैं था, तो मेरे ऊपर तो फिर वो था ना, एक प्रेशर भी था, ना कि प्रशासन नहीं भाई आप लास्ट हो जी। तो फिर मैंने किया, तो अच्छा किया, बढ़िया बजट नहीं। वो तो हमेशा अभी भी ऐसा ही चलता है जो परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। मतलब बाकी पता नहीं, गलतियां हो जाती है दादा, लाइव सबसे होती है, क्योंकि प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। अगर तो हमको प्रॉपर मिले 10 मिनट मुझे सेटअप के लिए मिले, बैंड से बातचीत की जाए जी, तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। वो मुझे लगता है कि हिमाचल में बेहतर करने के लिए ये एक स्पेस बचा हुआ है। मैं इस पे इसलिए ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह देखा जाता है उसे, पर हाँ, ये शायद प्रशासन को भी जानकारी है, लोगों को भी जानकारी है कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लोगों को जो समय है उसकी वो रहती है। कभी ऐसा हुआ है कि अभी तो हनी नेगी जी स्टार परफॉर्मर है, फाइनल में कर रहे हैं या उससे एक पहले कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कहीं पे करने की बड़ी इच्छा हो कि भाई मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, फ्री में भी करवा लो, पैसा भी नहीं लूंगा? लेकिन फ्री तो चाहे सभी करवा लो दादा, बट बहुत सारी नीड्स है लाइफ की और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। अच्छा, उस वक्त लगता था शिमला समर फेस्ट। शिमला आपने किया परफॉर्म? हाँ मैंने किया है, बट मेरी फिर जिद हो गई थी। मैंने गाया एक बार 4 बजे, 4 बजे मतलब 4:30-5 के करीब समझ गया, ऐसे धूप लगी बढ़िया, और मैंने गाया सीरियसली। और ज्यादा लोग कहाँ उड़े थे, 4 कम ही थे। फिर मेरे को ना ऐसे ऑकवर्ड सा फील हुआ। बैक स्टेज जब आए ना, मतलब उस टाइम से अच्छा ही गाते थे, ठीक गाते थे, मतलब लोग ना ऐसा लगता है बढ़िया गाता है जी। बैक 3-4 ने बोल दिया यार रानी भाई आप क्यों गा रहे इस वक्त? तो मेरे को लगा यार इसके लिए तो नाम चाहिए होता है वो सब। मैंने कहा हाँ तो कब गाना? मैंने कहा इसके बाद तो स्टार स्टोर गाने थे। तो फिर मेरी जिद हो गई दादा, मैंने गाना ही सेकंड लास्ट है, मैं गाऊंगा ही नहीं। मैंने कोई 17 में गाया होगा, वो 17-18 में, फिर मैंने 23 में गाया सीधा, ये पिछले 23 में गाया सेकंड लास्ट। ओके। मतलब 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल आप इसलिए नहीं गए क्योंकि मेरे को 2-3 साल बाद बुलाया भी, ये प्रशासन भी सुन रहा होगा, मुझे बुलाया भी। मैंने फिर एक डिमांड की, मैंने ऐसा टाइम दे दो, अच्छा बजट का कोई इशू नहीं, टाइम अच्छा दे दो जी। तो हम गाएंगे क्या दादा, अब 2-5 मिनट में क्या गाएगा सिंगर? हाँ, जब आप तो क्योंकि 20 मिनट दो, 25 दो, 30 दो, आधे घंटा दो, फिर देखो फिर बहुत कुछ कर सकता है आदमी, फिर सेटअप करके आता है प्रॉपर। 5 मिनट के लिए 2 तो गाने 2-3 ही गा लिया, अच्छा वो भी 2-2 लाइन, और तो गा ही लेनी हो जैसे ना कैसे, फिर वो मजा भी नहीं है, आदमी को मिलता नहीं ना बाहर आने का, पब्लिक से रूबरू होने का। हमको दो कभी ऐसा क्राउड, हम अच्छा करके देंगे आपको,
अगर हम गलत करके देते तो हमें मत बुलाओ फिर उसके बाद। कभी कोई ऐसे शो की याद है आपको? हालांकि अभी मैं आपकी उस जर्नी में वापस आना चाह रहा हूँ, लेकिन जी फिर भी मैं शो की बात कर रहे हैं तो शो पे जब आप खासकर जब आप अभी विक्रम नेगी से हनी नेगी वाला जो ट्रांजिशन है उसी में थे, जब अभी आप गाने बना रहे थे 2017, हम समझ पा रहे हैं 13 के बाद 16-17 तक आपका कॉलेज खत्म हो गया। बिल्कुल हाँ। आप मतलब 15-16 कॉलेज खत्म हो गया था, 15 के आसपास, 16-17 फिर ऐसे ही गया, शूज किए छोट मोट। 18 फिर मेरा थोड़ा सा बैड रहा, 19 और 20 फिर लॉकडाउन, फिर 20 से आधे से अच्छा रहा सारा। ये 17-18 के बारे में अगर, क्योंकि हम बैड बता रहे हैं, 18-19 बैड रहा था कि 18-19 में एक तो मैं डैड को खो दिया अपने। ओके, वो मेरा बड़ा बड़ा बुरा मोमेंट था। और लोग कहते हैं ना आज की डेट में कि भाई हमें भी आपकी तरह बनना है। यार मैंने बड़ा कुछ झेला है, इसलिए बताऊँ, सब कुछ होते हुए भी ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई ऐसा कोई बड़ी कमी थी। ठीक था, ओके था दादा, जैसा होता है हिमाचल का, सही है। तो बट उस वक्त ऐसा हो गया था दादा कि सोना नहीं, फिर डैड को ऐसा हो गया था लास्ट में, थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, वो इफेक्ट कर गया था जो भी था उनको दिक्कत, वो इफेक्ट। तो फिर वो सुबह तक जागा रहना पड़ता था, बस बैठा रहना पड़ता था, कुछ भी मांग सकते थे कभी भी। तो दादा मैं सच बताऊं आपको सीरियसली, दिन को मैं सोता था और मैं रात को जब उठता था डैड के पास जब बैठा रहता था, तो वो मुझे वक्त याद है दादा, तो पानी डालना पड़ता था आंखों में बार बार, फिर ऐसे रखनी पड़ती थी आंखें, फिर चाय पीनी पड़ती थी 4-5, फिर सोने का तो मिलने से रहा IGMC। तो मतलब ऐसा नहीं कि घर ही में रहे, IGMC नहीं, IGMC में रहे, फिर घर में कहा, IGMC में थे, वार्ड में, वो स्पेशल वार्ड में थे। तो वहाँ पे एक बेड होता साइड में, बाकी नीचे, फिर वहाँ मम्मी को मैं रेस्ट देता था, बेचारे मैं सो जाया, तो मैं उठता था। हाँ बहुत, मतलब नेक्स्ट लेवल लाइफ देखी है मैंने। आज हनी नहीं कि मैं बता रहा हूँ, अभी चलो थोड़ा इमोशनल हो गया मोमेंट, आई एम सॉरी। और आज तो मैं एक पैंट अभी पहनूंगा तो कल चेंज है वो। उस टाइम मैंने 7 दिन एक ही चीज, एक ही लोअर पहना हुआ, एक ही, कुछ पता ना सकता, कुछ नहीं, खाना खा रहे नहीं खा रहे, तो कभी 10:30 बजे IGMC से बाहर आ रहे ना, अंदर तो पता ही नहीं होता उसमें, बाहर आ रहे फिर यार 10:30 हो गए, पता ही नहीं होता, फोन देखना ही नहीं, बाहर आना, फिर एग खा लिया, कभी कुछ खा लिया, बस उससे देना दोनों। पर एक लड़का जो सारी जगह पे सिंगिंग में अपना काम देख सही था, उससे पहले ओके था सब, मैं वही एकदम से बैड, सिंगिंग में भी आ गए, पॉलिटिक्स में भी ठीक चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। पिताजी को कुछ बीमारी हुई, उसके बाद ये सब क्या था उनको? पिताजी को कैंसर हो गया था दादा, और वो इतना हैवी हो गया कि हमने फिर मैं चंडीगढ़ रहा 25-26 दिन। तो चंडीगढ़ दादा मैं लिटरली बताऊं आपको, गर्मियों के मौसम में रहा हूँ, अब हमें आदत नहीं है जी, बिल्कुल, मैं रोना आ जाता था दिन को, सहन नहीं होती थी गर्मी, फिर इरिटेट हो गया अकेले रूम में ना दादा। वो 2-3 फ्लैट लिए थे, 2-3 रूम लिए थे हमने, एक में डैड मामा होते थे, एक में मैं होता था, भाई ड्यूटी होते थे जी। तो उनकी अब पुलिस में लिमिटेड ही मिलती है छुट्टी, तो फिर मैं इस समय अकेला पागल हो जाता था, अब क्या करूँ यार, कुछ काम नहीं, कुछ भी नहीं, गाने भी नहीं बना पा रहे, गाने छोड़ ही दिए, गाने सब कुछ ही छूट ही दिया मैंने। मैं वो मेमोरी कार्ड वाला फोन होता था उसका, मैंने मेमोरी कार्ड ही निकाल दिया उससे। अच्छा, गाने सुनना भी बंद कर? सुनना ही बंद, मैंने छोड़ ही दिया, 18-19 गाना ही छोड़ दिया, ये ऐसे चाहिए, सब गायब ही हो गया जी, सब टोटल छोड़ दिया, पता ही नहीं। उससे पहले के गाने आए कुछ नहीं आए, ठीक है रैंक आए सर, क्या है, शोज के ऑफर आते थे, उनको थोड़ी पता, लोगों को आते थे शोज के, मैं नहीं सर मैं नहीं कर पाऊँ, मैंने छोड़े, कोई बहुत शोज छोड़े, क्योंकि उस वक्त करते थे हम शोज, अच्छे करते थे, एक्चुअली ब्रदर्स करके होते थे, वो बहुत शोज करते थे, बट लिमिटेड बजट के होते थे। तो वो बड़ा बैड सा मोमेंट रहा। फिर डैड नहीं रहे, मुझे याद है दादा जब उनके लास्ट के 4 दिन रहे, उससे पहले मुझे उन्होंने ही भेजा, डैड ने, चला जा बेटा थोड़ा सा आउटिंग कर ले। फिर मैं एक शो करके आया था रोडू, तो उस दौरान वो मैंने ऐसे ही किया, मतलब डैड के लिए, मतलब वो बोले, उनको लग गया था, पता कि इरिटेट हो गया बहुत ना, मेरे ही साथ है 24 घंटे, बेटा चला जा, तेरे को दीपक बुला रहा है। वो मैं चला गया, मैंने शो किया, वापस आया तो 4 दिन रहे, उसके 4 दिन के बाद फिर वो नहीं रहे, तो वो बड़ा बुरा मोमेंट। वो जो लास्ट शो था, पिताजी बहुत खुश होंगे कि हाँ उस टाइम खुश तो क्या, ज़्यादा उनको पता नहीं था, ज़्यादा उनको याद भी नहीं रहता था, तो ये पता था कि वो शो में गया अच्छा ही करेगा, उनको फिर इंटरेस्ट है कि चल कुछ ना कुछ करेंगे। फिर मैं वापस आया, फिर वो मोमेंटो सा वो शो में अभी इसको सवा पड़े घर पे, तो वो लाया, फिर वो थोड़े से हो गए। फिर उसके 4 दिन बाद जब नहीं रहे हो, तो फिर सच में पता चला कि यार जिंदगी क्या चीज़ है। उससे पहले तो ऐसा था, डैड है, डैडी यार ये हो गया, डैडी ये हो गया, डैडी यहाँ पे ऐसा हो गया, सारा हैंडल उनका सही था, सब कुछ ना अच्छी पकड़। अब पता चलता है आज की डेट मुझे कोई अरेंज करना होता ना चीज़, तो मेरे को आज पता चलता है कि नहीं यार, क्या लाइफ बड़ी टफ चीज़ है। ऐसे वैसे बहुत सेंसिटिव सी बात हो जाएगी, आपको याद है आपके पिताजी ने आपसे आखिरी बात क्या की थी? डैड ने कुछ नहीं, डैड ने एक ही चीज़ कहा था मुझे, वो तो नहीं कहा कि मैं जाऊँगा, उनका ऐसा था कि नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा,
उन्होंने कहा था कि बेटा जैसे ही मैं ठीक होता हूँ मैंने मतलब वो कंपल्सरी रिटायरमेंट ले लेनी, फिर मैंने स्कॉर्पियो ले लेनी। मैंने कहा तुमने, उनकी फेवरेट थी वो, और मैं लूंगा फ्यूचर में उसको, जस्ट मैं चलाऊंगा भी नहीं, ऐसे लूंगा, घर पे रखूंगा, डैड का शौक था, मैं लेके घर पे रख दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी है 3-4 गाड़ियाँ। तो वो उन्होंने बोला कि हम फिर उसके बाद बढ़िया घूमेंगे, तब तेरी एल्बम मैं करूँगा। ये तो हाँ, एल्बम जो पहला मैंने जो गाना किया ना, उन्होंने ही पैसे दिए। मीठी मीठी बातें नहीं, 2012-13 नहीं, काली बादली एक जो किया था मैंने गाना, उसका शूट मैंने धर्मशाला, कांगड़ा, हमीरपुर उधर किया, उसका सारा खर्च डैड ने दिया। उस वक्त कमाते थोड़ी थे हम। ये सारा की सारा वो बैड मोमेंट बहुत रहा था, बहुत ज्यादा। तो वापस कैसे हुआ? फिर मेरे दोस्त लोग, मनीष भाई, क्यों मनीष भाई की बात कर रहे हैं? नंदन साहब, मनीष नंदन जी, मुझे याद है उन्होंने मुझसे बात की थी। इज अ ग्रेट पर्सन, इज अ वेरी ग्रेट पर्सन। जो लोग नहीं जानते, अगर आप रोडो की तरफ को जाए या शिमला की तरफ को जाए, उनके अपने चैनल्स भी हैं। मैं गलत चैनल का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा, और ही इज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, अच्छे एंकर भी हैं। और उनसे मेरी बातचीत थी, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी, उनके हम फेवरेट भी थे कहीं ना कहीं, बहुत प्यारे थे उनके, घर आना जाना था। तो उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, कोई आधे घंटे। तो ऐसा नहीं होता नहीं भाई, शुरू करो। आपने एक तरह से छोड़ ही दिया था। हाँ, मेरा ऐसा, मैंने कहा मन दे, कुछ होगा नहीं होगा, अच्छा पर यार कुछ नहीं है, इस लाइन हम घर पे बगीचे कर देंगे, नहीं तो कुछ और कर लेंगे, कोई बात। तो फिर उन्होंने बोला आओ शो करते हैं। उन्होंने लिया शो, मुझे याद है, और मैं दीपक चौहान वो गए, हमने शो किया, और फिर वो शो हिट किया। फिर लिटरली वो पता है उस शो में दादा बहुत इमोशनल सा मोमेंट है। और मैं गया शो में, मैं खाना खा रहा बैक स्टेज, और उसके बाद परफॉर्मेंस हमारी, तो हमारा क्रेज होता था उधर HD सिरमौर में उसको था, दिवाली के आसपास का शो होता है। मैं आया और ऐसे डैड के कुछ दोस्त आए, तो डैड के दोस्तों, डैड को एक्चुअली बहुत जानते उधर सब मैक्सिमम। तो आए, जैसे ही आए, हनी भाई कैसे आप, लव यू भाई। मैंने कहा लव यू भाई, क्या बात है, थैंक यू नमस्कार। मैं थोड़ा ऐसी था माशाल्लाह। और जैसे कहाँ है आजकल डैड? अच्छा, उन्हें नहीं था जानकारी, नहीं था। और मैंने ऐसे, दादा मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे बाइक ले रहा, वो मुझे याद है अभी मोमेंट, और शो भी कहा था, मैं बैठा भी कहा, सारा याद है मुझे। और इधर को मैं बैठा था, मेरे साथ यहाँ पे मनीष भाई थोड़े से परे, बीच में और लोग थे। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया खाना में, उठ गया, उन्होंने, मनीष भाई ने एकदम ही पकड़ लिया, उनको बोलो भाई ऐसा, मैं कब हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ये वो, अरे आपको पता ही नहीं, केवल भाई नहीं रहे, वो चीज़ हुई। फिर मैं गया, फिर वो रोना आ गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद परफॉर्मेंस, तो दादा फिर मनीष भाई बोला आप शुरू करेंगे, देना था ना उन्होंने मुझे चेक किया, नहीं भाई आप शुरू करोगे, आप पे उम्मीद है। मैंने शुरू किया दादा, इतना शो अच्छा हुआ कि कंधे पे ही हमें 1 घंटे। क्या बात है। तो शो किया, थोड़ा सा भूला उस चीज को, कह रहा अभी भी कई बार याद आता है। आज भी मैं सच, आज एक बात बता रहा हूँ, आज भी मैं उस रूम में सोता हूँ जिस रूम में डैड आखिरी बार रहे थे, आज भी मैं उसी रूम में सोता हूँ। वो भी मतलब मेरे को से छोड़ा नहीं जाता वो रूम, लगता है वहीं रहता हूँ। पिता की ब्लेसिंग अभी भी चल रही है। हाँ, अभी भी, आज भी उनकी फोटो लगी होती है मेरे रूम पे पड़ी सी, और सामने दिखती है सुबह जब भी उठता हूँ, तो वो मैं कभी वीडियो कॉल पे भी दिखा दूंगा आपको जी। तो आज भी मैं वो याद करता हूँ कि काश डैड होते, अगर आज डैड होते तो फिर कुछ बात होती। You must have been very proud अगर अभी होते। आज अच्छा लगता उनको, क्योंकि उस वक्त मेरे पास 20 मोमेंट होते, आज 100, तो आज उनको लगता नहीं यार। आज उस टाइम मैं ऐसे ही पार्टी कहीं 7 बजे गा लिए, 6 बजे, आज मैं नाइट्स करता हूँ, या आज मेरे को कभी कुछ अवार्ड मिल जाता है। अभी हाल ही में मैं उत्तरकाशी जाने वाला हूँ एज ए गेस्ट जी, तो अभी मैं कई जगह चीफ गेस्ट गया, तो आज उनको अच्छा लगता है कि नहीं यार कहीं पहुंचा है लड़का, ये चीज़ है। तो उस टाइम हजारों में गाने थे, आज मिलियंस। और माता जी घर पे रहते हैं और थोड़े से परेशान भी रहते हैं, वो होता ही जीवन साथी ना रहे, तो कहीं ना कहीं उनको अब थोड़ा सा शादी होगी दोनों भाई की, तो थोड़े बिजी रहते हैं। फिर गाय लाई उनके लिए जी, गाय लाई, फिर फोन नहीं चलाते तो छोटा सा रखते थे, फिर जो टच वाला लाया, मैंने कहा थोड़े से बिजी रह गया, थोड़ा चाय चलाया। फिर हमने आईडी मैं नहीं बनाई, देखते हैं आपके गाने देखते हैं वो, हाँ देखते हैं, वो सारा शेयर करते, कमेंट आएगा प्रॉपर उनका, लव यू बेटा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक कॉमन सी बात बता आपकी और मेरे सफर में। मैंने अपना YouTube चैनल जब स्टार्ट किया तो हमने जो 1-2 इंटरव्यूज के बाद शिवानी ठाकुर जी का इंटरव्यू आया जी, तो मेरी माता जी को पता चला कि भाई YouTube पे शेयरिंग की ऑप्शन होती है। मैं अब मम्मा आपके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि भाई भी जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, मैं एकदम से समझ पाता हूँ। मेरी मम्मा ने, उनको पता लगा कि सब्सक्राइब कराने होते 1000 कम से कम चाहिए आपको, 4000 पे वॉच टाइम चाहिए, तो वो जिनको भी पास जाएंगे, आपके पास आएंगे, आपका फोन लेके सब्सक्राइब करवा देंगे, इनके पास जाएंगे। और मैं ये समझने का, उस समय मुझे समझ आया कि ये शायद इन्हें पूरा समझ ही भी नहीं आया कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ,
लेकिन उन्हें ये है कि भाई ये करना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हम जो कर सकते हैं अपनी तरफ से हम करेंगे। बिल्कुल। और माता पिता से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जीवन कोई नहीं होता जीवन में। मैं बताऊं, मेरे भाई भी है, मेरे वो भी माता पिता की तरह ही है। जी मेरे बड़े भाई है, दोनों बहुत जी। सपोर्टिव है। जी मेरे जो मेरे से बड़े वाले हैं, मेरे जो उससे बड़े हैं वो थोड़े से बिजी रहते हैं। जी वो उनका थोड़ा सा वो है तो पुलिस डिपार्टमेंट है, बट वो है अपना थोड़ा सा कुछ और लाइन में है, पुलिस में ही है, बट थोड़ा सा उनका बिजी शेड्यूल है बहुत जी। ज्यादा ऑफिस का वर्क। जी तो मेरे जो दूसरे भाई वो सपोर्ट बहुत है उनका। जी मैं अगर 12 बजे कॉल करूंगा ना रात को जी कि मैं विनय भाई यहाँ पे हूँ, तो वो 12 बजे उठ के जी। सो के उठ के गाड़ी लेने मुझे लेने आ जाएगा, जहां भी होना, मैं हिमाचल के किसी कोने में क्या बात। आएंगे, लेके जाएगा। और शो मैं बोलूंगा भाई फ्री है, शो में जाना है, हाँ आ जाऊंगा, आएंगे। फिर मैंने गाड़ी ली 22-21 में, तो फिर उसके बाद तब तक गाड़ी नहीं दी उन्होंने जब तक मैं परफेक्ट नहीं हुआ। आप खुद आते थे, चलती नहीं आती थी भाई से? कम आते थे। मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी तो हुआ है। वो चीज होती थी दादा। तो उसके बाद लिया सारा कुछ, फिर भाई खुश हुए कि नहीं यार चल, खुद इसने गाड़ी ली। एक और बात छोटी सी, जैसे माता का जो कमेंट होता है ना, जैसे आपने कहा, वो अपने आप से ब्लेसिंग लगता है कि उसने अपने वीडियो के बिल्कुल नीचे। बिल्कुल, मैं उस पर हमेशा लव वाला भेज जी देता हूँ जी और रिप्लाई भी करता हूँ मैं। जी कई बार लोगों को लगता है कि हनी नहीं रिप्लाई नहीं करता कमेंट का। जी यार दादा मैं बताऊं, मेरी पोस्ट मेरे सबसे 100 क्या 500 होगी, 500 पोस्ट पे कुछ ना कुछ आता ही है डेली, मतलब 100 पे तो आता ही आता है लाइक। जी जी किस पे रिप्लाई करूं? जी। कोई बोलता है मैसेज का रिप्लाई नहीं थोड़ा करते। समय तो चाहिए अपने लिए, कुछ तो समय अपने हाँ, लिए चाहिए। आप रिप्लाई किसको रिप्लाई करो आप? उनको वो सही है अपनी जगह, उनको लगता है मैंने मैसेज किया है, अब भी जी उसी सेम टाइम पे मुझे ऑलरेडी 20 मैसेज आ चुके हैं भाई। जी तो मैं कैसे करूँ? इसलिए मैंने ऑटो मैसेज लगाया है। तो मैं कर लेता हूँ कई बार यार, जब खुद बैठता हूँ जी तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं लाइक कर लेता हूँ। बाकी को मैं बोलता अगर शोज की बुकिंग वगैरह होती है, जी अब मेरे पेज पे सारी डिटेल पड़ी। जी। मैं अब चलो थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल को। डार्क फेज खत्म हो रहा है। मुनीश नंदन भाई उन्होंने सपोर्ट किया, और ऐसी जगह पे सपोर्ट करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुनीश भाई, शाउट आउट टू यू एंड योर चैनल, हनी भाई की तरफ से भी। और मैं अब ये जानना चाहूंगा, अब आता है 2020 का समय, आधा समय आपने कहा कि ऐसे ही गया। आपकी एक जुगलबंदी जो है ना, एक और नेगी साहब है, बहुत फेमस है, राजीव नेगी नाम है उनका। हाँ, उनसे मैं मिला था 16 में मिला, फिर कम मिलना हुआ, लॉकडाउन लगा, ये ऊपर पेज पे डैड नहीं रहे, तो आए भाई राजीव नेगी, डॉनी चौहान, दीपक चौहान, राज भाई एंड मुनीश नंदन। वो मुनीश नंदन के भाई, ये मेरे पास सेम टाइम पहुंचे। जी जी जी। डॉनी चौहान मेरे पास अकेला आया, वो गाड़ी बुक करके रात को पहुंचा मेरे पास। दीपक चौहान भी मेरे पास आया, और भी 2-4 दोस्त आए मेरे पास, मैक्सिमम सारे ही आए। तो वो चीज हुई दादा, धीरे धीरे मेरा राजीव भाई से इसलिए कट ऑफ हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट हो गया। जी जी, क्योंकि वो आप हाँ, फिर मेरे घर का काम चला। जी, घर का काम अधूरा था बहुत, तो मैंने शुरू करवाया। फिर मैं आपको बता दूं कि मेरे को इसका कारपेंटर का नॉलेज भी। मैं यही बताने लगा था कि अगर आपको नहीं पता तो कारपेंट्री, मैं ठीक नहीं कहूंगा, तो ये बेसिकली आर्किटेक्ट के बारे में नॉलेज अच्छी सीखा है कहीं से कि नहीं है? बस उनसे एक्सपीरियंस। वो मेरा मित्र है एक, कुल्लू से विजय, वो बहुत अच्छा कारपेंटर है, उसने उसके साथ रह के, तो मेरा पहले से डैड कारपेंटर थे। जी जी जी। पहले वो कारपेंटर से, उनको बहुत नॉलेज था, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो उनसे, उनके बराबर भी नहीं कर पाते थे कोई काम। वो जो बोलते थे वो, तो उनसे सीखे, उनके साथ ही रहना। अच्छा ऐसा होता, अच्छा ये ऐसा होता, ओके। वैसे वैसे करके 2020 में मैंने काम करवाया। तो काम करवाते करवाते दादा सारा पता चल गया आज के डेट में। अब मैं खुद कर, बड़ी मशीन है ना उससे मैं खुद कर लेता हूँ सारा कि कैसे हो जाएगा। हाँ, सीरियसली मैं सारे विंडोज एंड ऑल बना दूँ। तो देखिए भाई, आप एक ही चीज के लिए बुकिंग नहीं करा सकते। आप अपने घर बनवाने के लिए भाई को बुला सकते हैं। पर नेगी जी, अब जैसे वो राजीव नेगी जी की बात यहाँ पे हो रही है, अब आपका एक गाना जो मैंने भी पहली बार सुना था, और मुझे लगा था मैंने क्या बात है, और कितना प्यारा गाना है। और हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं कि गाने नहीं है, हमारे पास बहुत गाने हैं, लेकिन मैं क्योंकि आपकी भाषा नहीं बोलता हूँ, मैं चंबा के क्षेत्र से आता हूँ, हमारी भाषा अलग है, और मुझे वो गाना सहजता से समझ आता है और बहुत प्यारा लिखा जाता है। डांस करने वाला गाना नहीं है वो, मीठी मीठी बातें गाने का नाम है वो। जैसे एक तरह से कम बैक भी हुआ आपका, बिल्कुल। और उस गाने से जो मैं कहूंगा कि एक जो फेम का जो एक पोर्शन स्टार्ट होना था, वो उस गाने से वहां से स्टार्ट होता है। बिल्कुल हुआ सर। उस गाने की कहानी क्या है? मीठी उस गाने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है दादा। मैं स्टूडियो गया, मुझे 8-9 दिन हो गए, और हमने गाना ही प्लान करना था, बट हमारा था कि कोई पुराना करेगा, अच्छा ट्रेडिशनल। तो राजीव आते बोलते हमारे बड़े भाई को अच्छा, हाँ वैसे आते हैं, ओके, मैंने आते ही बोले, आते साहब बोले, नेगी जी है ना। हाँ, मैंने आते साहब बोलो, हाँ
बोले यार पुराना करते कोई, फिर उनके माइंड नहीं बने। मेरे को 8-9 दिन हो गए कुछ खरीद रहे, मैं गुस्सा हो गया, और भाइयों से लड़ाई तो होगी। कजन है वो आपके? हाँ मेरे कजन। मैं उठ के मैं चला गया, बैग पैक के मैं बाहर हो गया ज्यादा। उन्होंने मेरे को रोक दिया, किसी ने रोका और वापस लाया, फिर बैठे। पंकज ठाकुर जी हमारे हिमाचल के सुप्रसिद्ध अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे। पंकज ठाकुर जी, अगर जिनको नहीं पता, वैसे किसको नहीं पता होगा, पंकज ठाकुर जी शिमले पे पुलिस घसे वो गाना है, वो भी उन्होंने लिखा था और गाया भी है। बहुत सारे गाने लिखे, बहुत सारे। मैं सिर्फ लेटेस्ट ट्रेंडिंग गाना बता रहा हूं। वो आए और उन्होंने बोलो दादा हाँ कर देंगे, कमाल है अनिल भाई, यू आर गुड सिंगर, कमाल, हम डेली रियाज करते हैं। उनको बढ़िया हमारा माहौल बन गया। तो दादा हमने फिर वो लाइन उन्होंने लिखी, बोलो दादा ये गाना है। मैं कहा देखो, मैंने गाते को सुनाओ, मैंने तो क्या ही गाया, इन्होंने करना है, मैं तो गाऊं। उन्होंने सुनाया, वो लिटरली पसंद आया भाई। मुकुल जी मैं आपको बताऊं, वो 30 मिनट में लिखा गया गाना है, सबसे तेज, और 30 मिनट में कंप्लीट लिख के फारिग, और सीधा बोलो करो डब। और उसके रात को हमने डब किया, बोले यार अच्छा बन रहा है, अच्छा मैं ठीक है। फिर हम उस पर श्योर नहीं थे, श्योर भी नहीं थे नहीं थे उसमें। मैंने कहा कहाँ लॉकडाउन में कहाँ जाना गाना है, इतना बड़ा हिट गाना है। हाँ उस पे क्या, और शूट कैसे किया है। देखो लोगों को लगता है आज की डेट में आसान चीज है, हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया ना बीच में शूट करना। कैमरा मैन अरेंज करना टफ हो गया, कहाँ से करे, बाहर पुलिस, ये। फिर हम गलियों से, संजौली में स्टूडियो था हमारा, घुस के अंदर अंदर नीचे से बाहर करे, फिर देखना, फिर एक बंदे को भेजना कहाँ कहाँ पुलिस है कहाँ नहीं है, फिर कैमरा लाना, फिर चीजें लानी, फिर एडिटिंग के लिए जाना, वो दौर मुझे याद है। फिर हमने शूट किया, एक ही रूम में उसको शूट किया, कोई मेकअप कुछ भी नहीं, 0 एक ही ड्रेस। जो उसमें परफॉर्मर्स भी हैं वो दोनों, वो बाद का है, वो चाचन खुल गया, वो बाद में शूट हुआ, वो फिर खरीद लिया था गाना किसी चैनल ने। वो फिर ऐसे करके शूट किया दादा। और उसके बाद वो जो सेटअप बैक में लगा, वो मेरा राजीव भाई का दिमाग है कि ऐसा ऐसा लगेगा, गिटार यहाँ आज की डेट में सब लगाते हैं, उस टाइम लगाया हमने, वो चीज लगाई, फिर वो शूट किया। 5-7 दिन कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जो उसने गाने ने हिट किया, मतलब मैं बताऊं मुकुल जी, ऐसा चला रहा ना माहौल, मेरे को फोन ऑफ करना पड़ता था रात को। क्या बात है। फोन आते रहे, सर बिग फैन, सर लव यू सर, हेलो सर, ये सर वो सर। अरे मैं आज भी बोल रहा, मेरे 6-6.5 के समथिंग फॉलोवर्स थे, मैं 26-27 पे चला गया उस गाने से, ऐसा टक टक, मतलब दिन में 500-600। मैं उस बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ जिसने पहली बारी वो बड़े से स्टार को देखा होगा और सोचा होगा कि मुझे ऐसी अटेंशन मिले, और ये गाने ने अब वैसे अटेंशन बहुत कुछ दिया इसने। और उसी वक्त से शोज, दादा हमने यहाँ बुलाना है आपको, दादा हमने वहाँ बुलाना है, और मैक्सिमम उसमें से 70% बुलाया अभी। बाद में जब 21 में बस खुल गया सारा, फिर शोज जब शुरू किए तो दादा फिर वैसा, फिर मैंने ना मतलब अपने आप को कुछ और देखा लोगों के भी। जैसे जाना ना पहले लगता था, मैंने कहा कोई नहीं पूछता, अब जब जाते तो फिर वो ट्रीटमेंट कुछ और है, आज की डेट में कुछ और है, लेने आपको गाड़ी आ जाएगी। एक किस्सा ऐसा मजेदार आपको मैं बताऊंगा, जिसमें रोने लगे लोग जब मैं जा रहा, वापस जा रहे थे जब। हाँ ऐसा भी हुआ 21 के एक शो में। मैं एक सिरमौर के एरिया में गया, मैंने एक शो किया वहाँ पे क्रेज, और वहाँ पे पहली बार कोई ऐसे बास सिंगर आ रहा है। तो जब मैं सुबह आ रहा ना, वो दादा मैं बताऊं, मैं हार्डली 1.5-2 घंटे गाता हूँ, ऐसा तो गा मैं 10 घंटे भी लूं। हम 1.5-2 घंटे, मैं वो सोच रहा था कि आजकल किसे मिल रहा है इतना समय 1.5-2 घंटे गाने का। 1.5-2 घंटे गाता हूँ मैं आज की, अगर परफॉर्म करना तो 2 घंटे इसलिए अच्छा कर दूंगा। उसके बाद दादा वहाँ 3.5 घंटे लगा कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल, बीच में चाय आ रही तो गाते गाते ही आ रही है। मैं गा रहा हूँ, चाय वाला एक साथ है भाई, एक मतलब मैं चाय सिप ले रहा हूँ तो फिर म्यूजिक बज रहा है, तो मैं जब गा रहा हूँ तो चाय उसके हाथ में, फिर गा रहा हूँ, और वो लिटरली सारे स्टैंडिंग वाला वो दे दिया उन्होंने मेरे लास्ट में ना, वो अलविदा, वो इमोशनल जैसा हो गया। सिरमौर का वो शो था। जगह बताइए। जगह वो है दादा शिलाई से आगे जाके है, उसका नाम मैं भूल गया, दिवाली के आसपास होता है वो शो, बूढ़ी दिवाली। हाँ बूढ़ी दिवाली वो किया था मैंने, और मेरा ही बैंड गया था, मेरी टीम गई थी सारी, धोनी चौहान जी मेरे साथ थे। क्या बात है। तो मैंने जब वो शो किया 4:30 बजे मैं स्टेज से उतरा, 4 बजे सुबह के। उसके बाद मैं आया, फिर मतलब लोग रोने लगे दादा जब वो गले मिले, मत जाओ रुक जाओ आज हमारे पास। तो मतलब मेरे को ऐसा इमोशनल हो गया वो मोमेंट, मैं ऐसे हक कर दिया। बाकी छोड़ो बंदे तो कर ही रहे थे, बट माताएं बहनें कोई मेरी वो ऐसे चिपक गए, लव यू सर, आपने हमारा दिन वो बना दिया। क्या बात है। मतलब लोग ना एक भी नहीं उठा, चीफ गेस्ट साहब के बेचारे वहां पे थे जो, वो उठे ही नहीं 3 घंटे 2 घंटे तक, और चीफ गेस्ट 1 घंटे आता है सारा, 3 घंटे उठे, वो बोले मजा आ रहा है। वो क्या हुआ कि लास्ट में उनको लगा कि जैसे सीनियर सिटीजन वो कि इनको कौन नचाएगा, मैं नचाऊंगा यार। मैंने वहाँ शुरू किया, पुरानी नाटिया भरतरिया वगैरह जो चलती उधर, मैं सुनाऊंगा भी आपको। तो फिर माहौल कुछ और था, फिर वो माहौल ऐसा था कि मैं कंधे पे था, वो लिटरली मेरे पास वीडियो मेरे पेज पे पड़ा, मैं उसे जरूर ढूंढ के इस वीडियो के बीच में मैं आपको स्पेशली भेजूंगा। वो कुछ माहौल और था। फिर बीच में ऐसा हुआ कि पब्लिक ऐसी होगी कि हमने भी टच करना है, वो मोमेंट हमने हनी नहीं को टच करना,
तो मेरे को पब्लिक के बीच ले जाया गया, वो भी मैं मोमेंट आपको भेजूंगा। फिर एक बंदे ड्यूटी लगाई 2 बंदों की, फिर गाते गाते पब्लिक से मिल रहा हूँ, यहाँ से घूमा, इधर से पीछे से हो कोई 1500 लोग, वो से घूम घाम के सारे से मिल के स्टेज पे, फिर स्टेज फुल, पैसे से पूरी टोपी भरी। अरे हाँ, आपकी तरफ पे ये रिवाज भी है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा गा रहा है तो उसके हाँ, टोपी पे मैं कहूँ तो 3-4 हजार लगे थे मेरे ऐसे मैंने चके और ऐसे वैसे मैंने दे दिया। और ऐसे एक मोमेंट उसमें है, मैं वीडियो शेयर करूंगा, ऐसे फेंक दिए पैसे बंदे ने, ऐसे सारे में फिर वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम मिला। लेकिन फिर से इसी गाने पे एक बार वापस आएंगे, क्योंकि जैसे मीठी मीठी बातों की जब आप बात करें, राजीव नेगी जी का संगीत है, वहां से भी आपका खट्टा मीठा वो चलता रहता है, आप लड़ भी लेते हैं उनसे, प्रेम भी उनसे करते हैं बहुत सारा। यहाँ पे पंकज भाई की भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिरिकल जीनियस वो व्यक्ति है। क्या बात, 30 मिनट में वो गाना लिखा है। 30 मिनट में गाना लिखा था, और वो 30 मिनट में तो वो लिखा, एक तो 5-10 सेकंड में लिख दी लाइन अंदर जाके, जो मैंने स्टार्टिंग में गा रखी है, छुट्टी 10 रोजा। सुनाई दीजिए अब, क्योंकि मैं इतनी देर से इसलिए नहीं आपको गाने के लिए कह रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि लोग आपके बारे में भी जाने, लेकिन आपकी आवाज के बिना आपकी कहानी जो है वो नहीं अधूरी रहेगी। और ये गाना थैंक यू सो मच राजीव नेगी जी का और पंकज ठाकुर जी का, सभी का, पूरी टीम का। लव यू राजीव भैया, और बहुत अच्छा करते हैं हमेशा। छुपे दसुर आई गे तारे हो है हो, सारा तो बीत गवा है हो है, दिन रू तेरी गला रे लारे हो, पता भी नहीं लगा किना बीता दिन रू ता साथे मीठी मीठी बातों दा, ओ बालड़ी दा तुड़का लांदी जाए बाले मां अपने गोरे हाथों, हो मेरी ठेकेदारनी अपने गोरे गोरे हाथों। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। ये गाना मतलब मैं आप ही से सुन सकता था, जिस तरह से आपने ये गाया, मैं मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी कि मैं ये सुनूं आपसे। और गाना हिट हुआ, बहुत लोगों से बहुत प्यार, जैसे आपने बताया अभी, और कोविड के समय में, और इस गाने की पहली वीडियो बनी, फिर दूसरी वीडियो लगा। मेरे मित्र इंदर भाई है मनाली से, जिन्होंने दूसरी वीडियो बनाई, ग्रेट पर्सन है, ग्रेट, कभी मिलना होगा आपका जी। वो मतलब बंदा बहुत बहुत अमीर है पैसों से, बड़ो लगते वो ऐसे जनरल रहेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि इस बंदे की 2-3 प्रॉपर्टी है पूरी करोड़ों। तो ये दिल से भी अमीर होंगे वो? दिल से बहुत अमीर है। क्या मैं अगर अभी फोन करूंगा ना, जस्ट अभी चाहे लाइव करूंगा, अभी बोल दूंगा दादा मैं कल मनाली आ रहा हूँ शूट पे, अभी बोल देगा हाँ कहाँ बुकिंग करवाऊं, कहाँ रुकना है, क्या गाड़ी कौन सी चाहिए शूट के लिए, सब कुछ वहाँ पे एक। हाँ, वहाँ पे रोशन भाई है दूसरे, मेरे दिल के बहुत करीबी, उनका सेम है। मैं बोलूँगा भैया, मैंने कहा मुझे शूट करना है, हाँ ठीक है, नीचे 4-5 गाड़ियाँ मेरी पड़ी है, जो तेरे को पसंद है वो लेके चल जा। क्या बात, नेक्स्ट लेवल है यार, उनका प्यार है सिर्फ आर्टिस्ट के लिए। और आपके उसके बाद ये गाना है मीठी मीठी बातें, एक के बाद एक गाने हिट होते गए, अभी तक लगातार गाने हिट हुए हैं। हर साल तो दिया ही है। हाँ, और ये मतलब एक वो भी आ जाती है कि व्यक्ति में कि भाई अब एक उम्मीद भी लोगों को होती है। कोई ऐसा गाना भी है कि जो रिजेक्ट कर दिया हो कि नहीं ये नहीं चलेगा? ऐसा गाना था एक रेशमा करके। अच्छा, ठीक है, ज्यादा नहीं चला वो, इसलिए नहीं चला क्योंकि वो गाना ही मेरी चॉइस नहीं था। अच्छा, मैं बता दूं, वो चैनल की चॉइस था, जिस उत्तराखंड का चैनल था उन्होंने खरीदा। मैंने बोला, राजीव भाई ने बोला भी कि रहने दे इसको। अच्छा, नहीं हमें चाहिए हनी भाई का। अच्छा यार, मैंने कहा, मैंने राजीव मैंने बोला अभी कैसे क्या क्रिएट करेगा इतना जल्दी, तो मैंने गाया, वो सच में ही चला। और इसमें आपने एक चीज पहले भी बताई थी कि राजीव नेगी जी को एक बहुत ज्यादा सेंस है, हाँ, कि गाना कौन सा हिट होगा उन्हें पहले पता है। वो सीरियसली बताऊं मैं, वो मतलब भाई मैं समझ से बात, मैं उनके साथ पिछले 7-8 साल से ज्यादा ही हो गया हूँ, और इतना उनका सेंस है ना जी, जिस तरह से वो काम करते हैं। मैं मैक्सिमम स्टूडियो में गया हूँ, अलग ही कुछ उनका भी है भाई। मैं कल भी था बैठा हुआ, तो कल मैं देख रहा हूँ उनको, मैंने कर क्या रहे वो एक चीज को बिठाने के लिए भाई वो पूरा टाइम लगाते हैं जी, वो रिदम सेट करने, उनको पता है कि टोन नहीं है, फिर उसको प्रॉपर टोन, हर चीज इतनी परफेक्टली होती है। अगर शहनाई में मजा नहीं आ रहा है तो उसको पूरा मजा, फिर उसको 10 बार, सबसे ज्यादा जो इंस्ट्रूमेंट जैसे बजाते हैं सबसे, वो कोई 10 बार रिपीट करवाएगा, नहीं मजा आ रहा है, यहाँ पे ये छूट गया, यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ, मुझे और स्टूडियो से ऑफर आते हैं जी, वो भी सुन रहे होगे, बहुत लोग बुलाते हैं, तो सब लोग बोलते हैं हनी भाई आप तो आधे घंटे में गा के चल जाओ। उनको लगता है कि ये परफेक्ट गा लेगा। राजीव नेगी जी के पास गाने के लिए मुझे 2 घंटे लगते था। वो गाते हैं, वो निकालते हैं, नहीं ये चीज लगाओ, नहीं गलत है, हालांकि मेरे हिसाब से वो सही है बट उनके हिसाब से गलत है।
वो इंटरेस्टिंगली वो जब ऐसे सोशल मीडिया पे भी दिखते हैं, ही इज नॉट अ वेरी वोकल मैन, बहुत ज्यादा नहीं कहते हैं, बातचीत नहीं, और लेकिन जब आप बता रहे हैं तो ऐसा लगता है कि काम बोलता है, काम बहुत बोलता है, काम ऐसा बोलता है कि सबसे बड़े गाने राजीव नेगी ने दिए हिमाचल, जी, जिसमें 36 मिलियन, जी जी, जिसमें 26 मिलियन है, जिसमें मेरे भी ये गाने, मेरे तो इतने बड़े नहीं है, पर मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा अपडेट ज्यादा रहता हूँ सोशल मीडिया। हाँ, वो आजकल तो चलिए सोशल मीडिया से एक और बात याद आई, आपसे पहले इस हमारे पॉडकास्ट को गौरवान्वित किया शिवानी ठाकुर जी ने, क्या बात है। और उनके साथ भी मैं देखता हूँ कि अब आप व्लॉग्स भी बनाते हैं और बहुत अच्छे से आप अपने दिनचर्या को भी बताते हैं, लोगों को जो ऐसा लगता होगा एक गैप है जिसमें आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, वो आप उसके थ्रू यहाँ पे बता देते हैं। तो शिवानी ठाकुर जी वॉज अ को-वर्कर जो आपके साथ काम किए, वैसे ही आपने बहुत लोगों के साथ काम किया है, आपके जो बेस्ट अनुभव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कहीं पे कमी रही गई होगी या कुछ होगा, लेकिन एक बेस्ट अनुभव होता है कि आपने जो गाने बनाए, जो उस गाने की जर्नी थी, वीडियो बनी, उसमें से बेस्ट आपको अपने एंड से कौन सी लगती है? वही है संजना वाला, मैं कहूँ तो सच। अच्छा, इसलिए बेगमा का तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, मेरी थोड़ी सी गलतफहमी हो रह गई, गलती हो, सच बहुत हिट गाना था। संजना का इसलिए अच्छा था कि शिवानी ठाकुर जो है अब बहुत अच्छे नेचर की है जी, वो जो है बहुत अच्छा नेचर है उनका, इतना अच्छा नेचर है दादा उनका कि मतलब आप उनके साथ बैठे तो आपको ऐसा लगेगा वाह यार क्या सोच है जी। तो जब मैं उनसे मिला, और मिला तो क्या लाइक मेरी बात ही हुई, जस्ट मैंने बोला कि मैंने कहा मैडम ऐसा ऐसा गाना है जी, और हमको करना है, और मुझे करना है ये आपके साथ जी, मेरा भी था ऐसा कि मैंने करना है शिवानी ठाकुर ने कहा बहुत, तो उन्होंने पता क्या उनका क्या कहता है, ठीक है सर कब आना है जी, अरे मैंने कहा वाह यार, और मैं जैसे अंदर पहले डिस्कस किया, मैं आपसी के बुला लो ठाकुर साहब को बुला लो जी, तो मैं आज उनको ठाकुर साहब बोलता हूँ, तो मैंने कहा जब आए वो इतना अच्छा उनका बिहेव है, मेरा उन्होंने लाइक फेशियल था ना, मैंने कहा ठाकुर साहब यार आप बड़े सुंदर लग रहे हो, मैं नहीं लग रहा हूँ, आओ सर मैं आपका फेशियल करता हूँ। क्या बात, उन्होंने ऐसे किया, मतलब इतना कोऑपरेट इतना करते हैं वो, अगर अनकंफर्ट सा है ना वो कभी ऐसा शो नहीं करवाएगा आपको मैं अनकंफर्ट हूँ, जी जी, वो बोले कि सर नहीं सर ओके कमाल कर रहे हैं आप, ओके सर। एक पर मुझे वीडियो एक याद है आपकी, जी सर, जो साथ की है कि सब कुछ हो गया, हनी नेगी जी लास्ट में आएंगे, ऐसा होता है, उन्होंने वहां पे हम सब वेट कर रहे हैं हनी नेगी जी के आने का, वो शायद कॉमेडी में था। हाँ वो करते रहते थे हम क्लोले, हमने फिर शूट जो है ठेउक में भी किया, वहाँ पे बहुत सारी गप्पे करते रहते थे हम, बहुत क्लोले, बहुत ऐसी जो होती है जोक्स वगैरह वो बहुत करते थे। मनाली में हमने एक और किया था किस्सा, वो एक हमको वो लोकेशन मिल गई जहाँ पे वो संजना एंट्री शुरू ही होता है, वहाँ पे हमने वो किया, तो मैंने कहा ठीक है ठाकुर साहब, मैंने कहा ये मिली लोकेशन, आप भी मिलेगी आपको ये लोकेशन, देखो मैं बात करूंगा, और मैं उतरा ही नहीं गाड़ी से। ठाकुर साहब बोले बड़ी बातें कर रहे थे, आप खुद नहीं आ रहे हो, और खुद गए हो बेचारे, उन्होंने बात की, फिर हमको लोकेशन दी उन्होंने, वो क्योंकि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थी ऑब्वियसली, तो वो दी, वहाँ बड़ा अच्छा माहौल था सारा, फिर हमने टीम अरेंज की, वहाँ पे शूट किया, सारा कुछ सेट हुआ, फिर वहाँ सारे में अच्छा शिवानी ठाकुर चाहने नहीं गई, वो सारे जानने वाले नहीं, शूट हुआ, तो उसके बाद फिर सबसे दोस्ती होगी, तो अब हम जब भी जाते कहीं तो इजली हो जाता है सारा, मतलब ठीक है, प्यार करते हैं लोग, बिल्कुल वो बहुत ज्यादा करते हैं। अब मैं जैसे उसी चीज पे आने वाला था, शोज की बात हो रही है जी। एक बात तो धारणा हमारे बीच में है ही है कि शोज से ही आर्टिस्ट हिमाचल में कमा पाते हैं, और भगवान की दया से आपको शोज भी बदस्तूर मिलते हैं। कोई ऐसा शो आपको याद हो जो आप जैसे अब तो इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास डेट्स या टाइम की कमी रहेगी, लेकिन कोई ऐसा जो आप करना चाहते हो कहीं पे, ऐसा कि भाई मुझे यहाँ पे एक बार वैसे है बहुत सारे शोज, जैसे इंटरनेशनल फेयर्स रहते हैं हमारे, जहाँ चंबा रहता है, मंडी रहता है, तो इसमें तो है इच्छा कि या तो कर लो नाइट ही। मुझे ये यहाँ की बात से पहले एक और बात याद आ गई जी सर, कि कोई आपको बाहर बुलाना चाहता था और आप जा ही नहीं पाए बाहर, एज इन की इंटरनेशनल। हाँ मुझे वो तो चलो एक घूमने के लिए मुझे बुला रही थी, अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ, तो मैं जा ही नहीं पाया, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था। देखिए वैसे ये भी अजीब सी बात रहती है, वो क्यों नहीं था उसका भी रीजन है, बताइए। वो इसलिए नहीं था दादा क्योंकि मैं 1 साल 2 साल पहले बनाने वाला था पासपोर्ट, मैंने बनाया, अप्लाई किया, मेरा फ्रेंड है आशु जी, मेरा दिल का बहुत करीबी है, आशु अश्वनी, और एक मेरा मोनू भाई फ्रेंड है, बहुत करीबी है, आशु ने अप्लाई किया, वो टूर एंड ट्रैवल में है, अच्छी पोस्ट अच्छी इस पे है वो। उस व्यक्ति को मतलब वो हिमाचल में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं? हाँ यहाँ अपना शिमला में रहते हैं वो, बहुत उससे मैंने बोला, मैंने कहा यार बोलो मैं वहाँ चला गया, वो चलेगा 5-6 घंटे को, जी, वो इसी में मतलब टूर एंड ट्रैवल, मैंने कहा वाह यार नाइस, तो वो टॉपर है वहाँ का, अच्छा अपनी कंपनी का, जी, उसका टूर लगता है फ्री में जी, बोलो यार अभी तो भी चल, बाप भी बोलते हैं हाँ हमारे बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने पासपोर्ट बनाया, उसने अप्लाई किया, मेरे सामने ही किया, मैं बैठा उसके रूम पे और बढ़िया, उसने बोलो भाई हो गया ऑनलाइन, ओके अब तूने फीस जमा करानी है ये वो सब, और तेरी अपॉइंटमेंट होनी, उसने
दादाजी ने अपॉइंटमेंट उस दिन शो और मैंने कोई 4 बार रिजेक्ट कर दिया, मेरे 1500 छोड़ो, मेरे 4500 घुस गए सारे। अच्छा, 3-4 बार हो गए, डेट ही नहीं। एक बार बोलते हो, फिर दूसरी तीसरी चौथे में तो रिजेक्ट ही। मैं गया, इस चक्कर में मेरा पासपोर्ट नहीं बना। अभी मेरे को कहीं ले जा रहे थे घूमने फॉरेन, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। मेरा अप्लाई किया परसों। चलिए अब तो बन गया। हाँ, बन रहा है। तो अब भाई जो अंतर्राष्ट्रीय लोग हमारे देख रहे हैं और हनी नेगी जी को बुलाना चाहते हैं, अब आ सकते हैं। वो पासपोर्ट उनका बन गया है भाई। तो हनी नेगी भाई, अब जैसे ये हिमाचल की बात होगी, उत्तराखंड में भी आप परफॉर्म करते हैं और बहुत अच्छा क्राउड वहाँ का भी होता है, मैं देखता हूँ, बहुत प्यार करते हैं लोग। एक हमारे बीच में जब हम हिमाचल की बात करते हैं, लोअर और अपर हिमाचल की, तो एक देवी देवताओं का कल्चर भी आपकी तरफ को बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा माना जाता है। और जिस तरह से आपके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि साथ के लोगों का भी सपोर्ट रहा, और जो आपके साथ के लोग भी रहे उन्होंने भी बहुत आपका साथ दिया, डार्क फेजेस में भी दिया, उसके बाद भी दिया। पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ जो लोग होते हैं जिनको आप, जैसे 2 नाम आपने लिए, एक मोनू जी बोला आपने और एक और नाम है आशु भाई, डॉनी भाई। हाँ, ऐसे कुछ नाम मैं जानना चाहता हूँ कि जो विक्रम को हनी नेगी और वैसा ही रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई वो जो पर्दे के पीछे रहते हैं, जो म्यूजिक में है भी नहीं, सिर्फ हनी नेगी के दोस्त है। वो तो एक तो आशु हो गया, एक वो डॉनी भाई भी, चलो वो तो मेरी म्यूजिक फ्रेंड है। एक मोनू भाई है, उनको ज्यादा मेरे से कोई ऐसा मतलब नहीं कि हनी भाई या हिट है, स्टार है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है जी। उसको आशु को वैसा कोई लेना देना जी। उसको पता है, उसका ऑफिस में मैक्सिमम उस मेरे फैन जी। या वो बोलता है भाई यार तेरा गाना ये सुनते यार, मेरी एक दोस्त है या मेरा एक दोस्त है या मेरी ये मेरे तेरे फैन है जी। तो उसकी शादी में मेरा जाना हुआ, शादी में उसने बुलाया, भाई आ जाइए यार प्लीज। मैं आ जाऊंगा, बट मैं 2 घंटे के लिए आऊंगा भाई, इससे ज्यादा क्यों नहीं आऊंगा। मैंने कहा मेरे को ना ऐसे वैसे करते रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं साइड में चल जाऊंगा। नहीं, तो उसने बोले यार कुछ लोग हैं जो जिसने तेरे से मिला, मेरे गाँव के मैक्सिमम लोग हैं जिन्होंने मिल रहा है। तो मैं गया उसके पास, तो उसको इससे ज्यादा मतलब नहीं, वो पता फिर वहां भी ऐसे ट्रीट करा जैसे मैं उसका उस टाइम का लंगोटिया यार ना, वही यार इधर आ रहा नहीं। मैंने कहा वो ढंग से बोले यार, लोग सुन रहे। फिर नहीं सॉरी यार। फिर वो 1-2 दोस्त है, 2-4 जिनको मेरे इससे ऐसा लेना देना। बाकी फैमिली तो चलो वो तो है ही, हमेशा ही होती है। दोस्त 2-4 ऐसे 2-3 ही है जो मेरे को ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसा मैं उस वक्त था, जिनको मेरे उससे मतलब नहीं है कि मैं क्या हूँ। अभी के जीवन में आपको ऐसा है, कुछ रिग्रेट है, कुछ रह गया है कि भगवान का दिया सब है? भगवान का दिया सब है, बट वो ये ना फिर डैड नहीं है, वो कुछ और बात थी। वो होते तो फिर उनका मतलब थोड़ा स्ट्रगल साला कम होता जी। इतना ज्यादा मुझे शायद वो नहीं करना पड़ता या इतना टेंशन नहीं लेनी पड़ती। वो होते तो फिर वो बैंड होता ही नहीं ना मोमेंट, शायद हो सकता वो 20 वाला पहले आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता था, बट कहते हैं कि जो आना होता है जिस वक्त वो उसी वक्त आता है। एक और बात यहाँ पे, क्योंकि मैसेजेस आपको बहुत लोग करते हैं, तो कोई ऐसा भी हो कि जो आपको लगे कि भाई इसका मैसेज आए तो मैं विवाह करूँ आगे, क्योंकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई शादी का समय हो चला है, बहनी नेगी का। हाँ बहुत आते हैं ऐसे दादा। मेरे को पहला मैसेज अगर आएगा ना, हेलो सर, हाय सर, मैं कहा सर, फिर कहाँ से हो, ये वो सो, उसके बाद सर आप मैरिड हो? अगर नहीं सर आपको करनी चाहिए मैरिज, आपको तो कमी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं दादा, सबसे बड़ी बात सीरियसली मुकुल, होता क्या है, लोगों को लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड बहुत हो या इसकी गर्लफ्रेंड है, सच में नहीं है। और मैं सच बता रहा हूँ ये आपके इससे भाई कह रहे हैं मैं, और पता क्यों नहीं है, लाइक अभी पता क्या लगता है लोगों को कि जैसे कोई अगर बात करना भी चाहे ना, उसको तो क्या लगता है कि नहीं यार इसकी तो होगी, उस चक्कर में कोई नहीं होती। पर ऐसा विचार तो चल रहा होगा कि हाँ अभी ऐसा तो नहीं, अब सच में नहीं अभी सोचा, शादी का तो नहीं सोचा, अभी कुछ और प्लान है थोड़े बड़े, चलिए सोचा है लाइफ में। तो उसके बाद गानों पे वापस आए। हाँ, कौन सा आपका गाना आपका फेवरेट है? मेरे तो सारे ही है, बट मुझे जो लगता है संजना बहुत अच्छा लगता है, और बेगमा मेरा ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि बबलू भाई ने लिखा है, वो बहुत अच्छा लिखा है। और क्या बात है उस गाने। मैं ऐसा भी पूछना चाहूंगा, मैं ये दोनों गानों को यहाँ पे होल्ड करते हैं, आप खुद भी लिखते हैं क्या कभी? लिख सकता हूँ मैं ट्राई नहीं करता हूँ ज्यादा ना दादा। अच्छा, फिर मैं कंपोज कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, लिख भी मैं लूंगा, बट मैंने कभी किया नहीं। तो एक गाना तो हम अब आपसे सुनना चाहेंगे, कौन सा सुनाएंगे, बेगमा या संजना? जो आप बोलोगे। देखिए संजना तो हम फाइनल फिनाले के लिए रखते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे गाने। हाँ गाने तो आपके पास बहुत सारे हैं, पर जब हम यहाँ पे लेकर आते हैं व्यक्ति को, देखिए इंटरव्यूज में 2 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि हम हनी नेगी जी को जाने, और दूसरी चीज हो सकती है गानों को जाने। हम ऐसा भी नहीं चाहते कि हनी नेगी जी का जो पूरा गुलदस्ता है एक बारी में ही हम खत्म करें, हम दोबारा भी बुलाना चाहिए। तो दोबारा के लिए भी हमें पास कुछ ना कुछ रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सुनाइए बेगमा, अगर कुछ लाइनें आप उसकी सुना पाए। बिल्कुल बेगमा दादा, आपके लिए 2 लाइन।
ओ मेरी बेगमा है, बेगमा ओ है, बेगमा मेरी बेगमा ठंडे पानी धोंदे गोरा गोरा मुहाटो बेगमा ठंडे पानी धोंदे गोरा गोरा मुहाटो ओ मेरी बेगमा है देखो सुरदा तेरे लागे जांदा जिउटू बेगमा देखो सुरदा तेरे लागे जांदा जिउटू। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जियो2 जी की बात हो रही है। हाँ, ज्यादा दिलड़ू। ये लोगों के साथ एक्चुअली यही हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि हिमाचल में ये एक दिक्कत जरूर है कि जो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास इतनी ज्यादा है कि हाँ प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आपके गानों की एक खास बात है कि आप बहुत बेसिक लैंग्वेज में लिखने का प्रयास। हाँ, ये रहता है कि थोड़ा सा हिंदी जैसा टच करे, और दूसरा जो मेरा वोकल रहता है, मैं तो चलो क्या है मियां मिट्ठू हो जाएगा। मेरे जो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि आपका वोकल जो है हनी वो थोड़ा सा वाइड सा है और सभी जगह सुनने वाला है। कुछ होता है वोकल जो एक टोन का होता है जी। आपके हिसाब से कुछ गा लो तो सही लगेगा सारा। आप तो जैसे कभी ऐसा अपने आपके मन में अभी ये विचार है कि कभी मैं हिंदी गाऊंगा या? आता है दादा, फिर हिंदी आता है, बहुत बार आता है, फिर वैसी पोइट्री कहाँ से अरेंज करेंगे, बहुत सारी दिक्कतें रहती है। अच्छा, कौन लिखेगा भाई? कोई है लिखने वाला तो भाई भेजो भाई को, कुछ अच्छा लिख सकते हो तो भेजो भाई को। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कोई लिखे, कोई दे, कोई करे और हम करें उसको अच्छे लेवल पे। दूसरे हिमाचल के क्षेत्रों के गाने भी करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल है, मेरे करूँगा, करेंगे, मैं करूँ। हिमाचल के कोई और लैंग्वेज से भी गाने हो वो भी भेजो भाई को, क्योंकि देखिए काम की चीज व्यक्ति नहीं छोड़ेगा अगर आप केवल, ये तो ऑब्वियस है, ऐसा नहीं है कि जो आपका प्रेम है वो उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि वो प्रेम बहुत जब आ जाता है तो मैसेज का रिप्लाई करने में बहुत समय लग जाता है, दिक्कत होती है। आज की डेट में है मेरे पास टीम है जैसे, देखते हैं सब, और मेरी टीम का सबसे खास जो है मस्ताना, SG के मस्ताना जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत मेरा सोशल मीडिया देखते भी है, और जो मेरा सारा जो मेरा प्रोफाइल है दादा, जितना मैं फोटोज देखते हो, चाहे मेरी रील्स वीडियो, सब वो शूट करता है इंसान, और यहीं पे है भले, बट मेरा प्यार है इस इंसान के लिए, और इतना मतलब जेन्युइन आदमी है। अगर मैं बोलूँगा भाई ऐसा है तो ये वैसा ही है भाई, ओके भाई। नाम भी मस्ताना है उनका, SG के मस्ताना, फेमस है, काफी पॉपुलर है ये, क्योंकि मेरी सारी फोटोज इन्होंने आज तक ली है, सारी वीडियोस, और कुछ शोज की जो वीडियोस है जिसके थ्रू मुझे कई शोज बुक हुए, वो इनकी देन है। तो लव यू मस्ताना जी, थैंक यू। मस्ताना जी देखिए, शाउट आउट टू मस्ताना जी जो यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि कैमरा के पीछे है, और साउंड भी वही सुन रहे हैं जब गाना यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे आने वाले समय में हनी नेगी जी क्या करते हैं? 2024 में क्या आने वाला है? आपने तो शायद 25 और 26 का भी सोचा हो। 24 में दादा अभी तो मैं खेलूंगा कुछ अपने थोड़ा सा फोक पे, जो हर इसको टच करे, हर जगह के एरिया को टच करे, वो मेरा है अभी टारगेट, कि कुछ गाना हो सेंसिटिव सा हो। जी जी, मेरे पास था शराब का गाना, जैसे कि मैंने पहले बताया, नहीं गाया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो अभी है मेरे पास गाना एक क्या मेरे पास 4 है वैसे रिकॉर्ड किए, तो एक के बाद एक फेंकेंगे, कुछ नया ही करे। तो उसे भी राजीव जी ने हिट वो कर दिया कि हाँ, राजीव नेगी जी ने क्या कर दिया कि उस पे काम भी थोड़ा सा कुछ नेक्स्ट लेवल ही किया है, क्योंकि उस पे काम इसलिए किया है क्योंकि कुछ एक अरेंज किया है हमने, बहुत सारी चीजें, जैसे रिदम हमने नया अरेंज करवाया, बहुत सारी चीजें नई अरेंज करवाई, तो उसमें बहुत सारी चीजें लग जाती है दादा, आपका बजट भी लगेगा, आपका टाइम भी लगेगा, तो वो इस वजह से मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अच्छा बनेगा और अलग बनेगा। क्या बात है, और आशा करते हैं। और लोग कहते हैं दादा उसके लिए कि हनी नेगी के गाने अच्छे बनते हैं, ऐसा नहीं है मेरे गाने अच्छे नहीं बनते हैं भाई, सबके अच्छे बनते हैं मेरे, इसलिए लगते हैं लोगों को क्योंकि मैं उसमें ज्यादा एफर्ट्स मारता हूँ। हम रिदम वगैरह नया अरेंज करवाते हैं, हम शहनाई वगैरह स्पेशली अरेंज करवाते हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि हर चीज उसमें नई नई होती है। क्या बात है। एक बात यहाँ पर और जो लेकर मैं आना चाहूंगा, मैं आपसे संजना से पहले वो गाना सुनना चाहूंगा जो उस लड़के ने चंबा के दरबार हॉल में परफॉर्म किया था, जो चाहता था क्या बात कि मुझे हाथ, जैसे मैं हाथ लगा दे मुझे कोई, जब वो छोटा था कि भाई हाँ मुझे इतने बड़े स्टार ने हाथ लगाया, और फिर ये समय आया कि लोगों ने घर से ऐसा कह दिया कि भाई देखो मुझे यहाँ से ना जाइए, आप यहीं रुक जाइए, और ये भी समय आया, जो एक जर्नी देखी थी, जो आपने सोचा था वो हो गया। हाँ उस वक्त। तो पहले वो गाना सुनने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप ये मानते हैं कि भाई व्यक्ति ने जो सोचा हो वो ही जाता है? मेरे साथ तो होता है दादा, देखो मैं सच बताऊं, मेरे साथ होता है, अगर मैं चाहता हूँ ना कि मुझे यहाँ पे शो करना था यार, मुझे आना है, वो होती है, चाहे 1 साल 2 साल बाद होगी, वो होगी। मैं बोलता हूँ ऐसा कई होगा, जैसे मुझे कई शोज के कॉल आते हैं, उत्तराखंड के मेरे कई शो रिजेक्ट हुए,
रिएक्टर इसलिए नहीं हुए कि कुछ दिक्कत है, वो बजट का ही दिक्कत रहता है जी जी तो उस वजह से नहीं बने। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई देखो एक दिन तो बुलाना पड़ेगा, जी। एक दिन बुलाओगे, उस दिन कैसे बुलाओगे? तो मेरा यही रहता है बुला लो अभी तो ऐसा ना आने वाले टाइम में लेकर चले हम, कौन सा साल है? हाँ, ये 2013-14 की बात है, 13 या 14 की बात है, ठीक है। उसमें मैंने हाईली कमेंडेबल लिया था उस गाने में। जी, वो सहगल साहब का गाना है हमारे आदरणीय, केएल सहगल साहब की बात। 2 लाइन उसकी। फूल कोरोना फूल टू फूल बाटे अपना शो बाकाया मोल का हिमाचल चोटी ऊपर कैलाश मेरे हिमाचल चोटी ऊपर कैलाश। क्या बात है। और छोड़ तेरे था रे वाले सरोरे मायरे नो कारी झिले घाटी बे चोड़े दे कमरा चोटे गिले बे गोबरो रे किले बाका है बाका मोले का हिमाचल चोटी ओ ऊपर कैलाश। थैंक यू सर। ये 12 मात्रा बताना भाई, आप भी बजा दो। थैंक यू सर। ये गाना ही हिमाचल को जिस तरह से प्रेजेंट करता है और जितनी इसकी रेंज है और आप जिस तरह से आपने गाया है, मुझे तो लगता है आपको एक बार ये निकाल ही देना चाहिए अलग से भी, है ना? थोड़ा सा सहगल साहब का आशीर्वाद लेके। ज़्यादा ऐसा है अभी विदाउट इंस्ट्रूमेंट से जी, थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो कुछ थोड़ी गलती हो जाए तो माफ करे। सहगल साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट है हमारी, हम तो बच्चे हैं। बिल्कुल, सहगल साहब सच में हिमाचल के, अगर हम म्यूजिक की बात करें, ही इज वन ऑफ, बिल्कुल उनके पास ही रहेगा। अब ज़्यादा, क्योंकि हमने बात भी बहुत लंबी कर ली है, बहुत सी चीज़ों को हमने यहाँ पे पता किया है और अगली बारी के लिए भी कुछ बात बची रहनी चाहिए। गाने, इस इंटरव्यू का अंत करेंगे हम आपसे एक और गाना सुन के, और वो गाना है संजना, जो आप बोल रहे हैं आपका फेवरेट गानों में से। हाँ, मेरा बहुत पसंदीदा है और थैंक यू सो मच पूरी टीम का। शिवानी ठाकुर जी का भी उसमें है वो। जी जी जी। और सारा काटा दिनेरो बांधे कोमरे कसरे लगे ता नजरा ओ नजरा बोलोगे मेरी जाने कसरे लगे ता नजरा ओ देखना चाहता बार बार रे चुटदा जियो दागे सबरा हायो संजना खड़ा आंगणे दा तेरे दो घड़ी मो दिखाऊंदी प्यारी संजना नोए बांगलू रे शीशे तू रोए बारा बनाऊंदे हायो संजना ढाल पूरे शुड़ा मेरा कहीं भाजी मेरे दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये गाना कुल्लू की तरफ का है? हाँ, ये थोड़ा सा टच करता है उधर, ये बबलू जी ने लिखा है और मेरी पसंदीदा है। क्या बात है। और जैसे जब हम हिमाचल की बात करें, आपने कुल्लू देख लिया, शिमला, अब हम चंबा की तरफ लेकर जाएंगे आपको। चंबा का बहुत, क्या बात है, चंबा का फोक बहुत मीठा है जी, बहुत मीठा है। वहाँ पे मैक्सिमम जो रहता है, मैं म्यूजिक स्टूडेंट्स को भी बता दूं, चंबा में जो है दीपचंदी ताल रहती है सर, 14 मात्रा की, उस पे ज्यादा गाने रहते हैं वहाँ। और थोड़ा सा वहाँ पे ये वाला पैटर्न नहीं रहता जैसा हमारा। जी बिल्कुल सही। थोड़ा सा वहाँ का अलग है, जैसे अम्मा पूछ दी छोड़ दी है मेरी अम्मा पूछ दे छोड़ दे मेरे दुगनी इतनी तो क्या करे होली अम्मा पूछ दे। ये थोड़ा सा मैंने अपनी ओर से एक इसमें और भी है सर, मायने मेरी शिमला दिरा, ये भी दीपचंदी ताल है सर। क्या म्यूजिक स्टूडेंट के लिए ज्यादा नहीं आता है, आता है, बहुत है हमें। चंबा कितनी कर दो और शिमले निवसना शिमले निवसना
कसोलीने बसणं शिमल्याने बसणं कसोलीने बसणं चंबे जाना जरूर मायनी मेरी शिमले दिरा चंबा कितनी एक दो हो रसा। क्या बात है, क्या बात है। हनी नेगी भाई, मतलब मैं तो मेस्मराइज हो चुका हूँ। और मुझे लगता है कि जब इवन इसके शॉर्ट्स भी करते हैं तो उसमें भी मुझे लगता है कि बस आपके गानों के शॉर्ट्स इतने हैं और अलग अलग तरह के, क्योंकि आपकी आवाज में इस तरह के गाने लोगों ने अभी नहीं सुने हैं। और मैं हैरान हूँ जो वैरायटी आप देते हैं। और अभी मुझे लग रहा है कि आप अपने पूरे पोटेंशियल पे तो गए ही नहीं है। अभी नहीं गया। अभी आपने दिया नहीं मौका जाने का। अभी क्योंकि म्यूजिक में हम ज्यादा नहीं घुसे थे। नहीं, बहुत सारी चीजें ज्यादा, देखो म्यूजिकल साइड से मैं कहूँ तो बहुत सारी चीजें होती है। जैसे हमारा रहता है मुंजरा बोलते हैं उसको, जी 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 मुंजरा जी। तो वो 8 मात्रा का रहता है। अलग अलग ताल है सर, 11 मात्रा 12 मात्रा या 16 मात्रा 14 मात्रा, बहुत सारी चीज, 6 मात्रा ताल, 7 मात्रा एक ताल है, बड़ी सारी चीजें। मैं कहूँ म्यूजिक चैनल को सीखे इन चीजों को, काम आएगा आने वाले सिंगर्स को लिए भी। जैसे मैंने वो जो गाया था बाका मोये का, वो एक ताल 12 मात्रा होती है सर। और उसी में बहुत सारे गाने हैं। एक सोलन जैसे इधर का है ओ घरा रे ताखे बुरी जो लागो घरारी ताखे बुरी जो लागो जाई रोगे दिल डोलाना ओ ममटिया बोलो द्वारा चल घरा खे जाना उबा तो बोलना शिमला शिमला हो उबा तो बोलना शिमला शिमला उदय सामने मेरे हो है कम तो हेरे बोलो घर अपने रोए नजरे मेरी हाय ममटिया बोलो देरा माँ चल घर खे जाना। और मैं इसमें सेकंड है। क्या बात है। इस वाले ये वहां पे परफॉर्म किया था? ये मैंने हमीरपुर परफॉर्म किया। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आप तो अपर की साइड से आते हैं, ठियोग चौपाल क्षेत्र से आप, और ठियोग में पढ़े हैं आप जी। जब आप भाषा की बात कर रहे हैं, कुल्लू भी भाषा आपने पढ़ के या सुन ली, जो ये भाषा का जो एक फर्क पड़ता है उसमें आप किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, किस तरह से? थोड़ा सा रहता है मेरा कि थोड़ा सा टच करे सभी चीजों को। अब जो साइंस है पूरे हिमाचल में क्या चलता है, जी जी। तो हम करते हैं जैसे कुल्लू का थोड़ा सा जो वो है ना सुनने का, वो नजरिया बहुत अच्छा है। ओके। कुल्लू में जो है बहुत टफ सी गायकी सुनी जाती है। अच्छा। वहाँ पे जो गाने होते हैं ना सर, वो बड़े मीनिंगफुल होते हैं। वो चीजें होते सब जगह है, बट हमारे चलता है डीजे पैटर्न थोड़ा। हाँ। ये कुल्लू में कुछ और ही चलता है थोड़ा सा ना, और वहाँ का अगर थोड़ा मिक्स कर दो नेचुरली आपका गाना सभी जगह सुना जाएगा। कुल्लू का देखो बहुत सारे गाने हैं। अरे मेरे मामू मेरे, ये बड़ा टफ रहता है सर। मैं मानता हूँ इंद्र भाई को कि क्या बढ़िया उन्होंने इसको इन चीजों को गाया है और बहुत बढ़िया से गाते हैं। सुपर। मैं ये पूछना भी चाहता था, एक हिमाचल में आपके जो एक कहते हैं आपके समकक्षी जो आपके सारे सिंगर्स हैं, आप सबसे ज्यादा किसको आप ऐसा देखते हैं कि भाई बहुत बढ़िया गाना गाते हैं? जैसे आप इंद्रजीत जी का तो नाम आपने लिया ही लिया। इंद्रजीत जी अच्छा गाते हैं। देखो हमारे कुलदीप भाई तो चलो ऑल टाइम लेजेंड हो गए सर। और वैसे मैं मानता हूँ इनको, इंद्रजीत भाई हो गए, कुलदीप भाई हो गए, ये बहुत अच्छे गायक है जी। डाबेराम कुलबी जी है। अरे उनका गाना, वो उनका मैं गाया उनका एक गाना। कौन सा वाला? मैंने गाया उनका कोठे वारती लागे। वो बहुत अच्छा गाते हैं और मुझे लगता है कि लोगों को उतना उनके बारे में पता नहीं है। हाँ, वो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा। वो है नरेंद्र ठाकुर जी। जी जी जी, बिल्कुल। राठी साहब क्या बात है, हमारे बड़े भाई जी। तो ये रमेश ठाकुर जी आरजे भाई, ये कुछ एक नाम ऐसे है जो क्या बात। इवन आपने दावे भाई का बात की, अगर उनका वो गाना भाई। और मेरे फेवरेट मैं बोलूँ आपको, लाइक मुझे जो फोक में वो है क्यों ना मास्टर जी।
ओके, ठीक। अरे वाह, फोक में सॉन्ग। मुझे जो ऐसा लगता है कई बारी ना कि हमारे यहाँ पे क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से थोड़ी ये बेहतर गाने अलग अलग जगह नहीं पहुंच पाते। मेरे को दावेराम कुलवी जी का, और उन्होंने ये गाना जब सुनाया था मुझे जानकारी नहीं थी, और मैं अभी तक क्षमा चाहूंगा उस चीज के लिए कि वो दावेराम कुलवी जी है। उनका एक गाना है लाड़ी रेशमा करके, उसमें एक लाइन थी, तो पियानी मिलना ओ लाड़ी रेशमा। अब फिर से वो लैंग्वेज का बैरियर आ जाएगा यहाँ पे कि मुँह साहिब मणु प्यारा हो, इस तरह से गाना है वो बहुत प्यारा। जो जब पर उनके बड़े पॉपुलर गाने अभी हाल ही में आया उनका एक ट्रैक, क्या बात है। वो जब मैं उनको सुना हूँ, मैं रोज सुना हूँ, और साथ में नदी बह रही है और हम बाहर बैठे हुए हैं और वो गा रहे हैं, और मैं जो हमारे रजनू भाई हैं उनको भी शाउट आउट हो रजनू भाई, तो मैं उनको पूछ रहा हूँ मैंने ये व्यक्ति कौन है, मतलब बहुत बेहतर गाना गा रहे हैं। मैं राठी साहब को जानता था, राठी साहब भी वहीं पे थे, और एक गाना आपने रवीश भाई के साथ किया है, रवीश भाई का ही वो गाना था भाई इसके लिए वहां पे। क्या बात है। तो जब हम वहां पे गए थे तो वो जो गाना उन्होंने गाया, इट वाज सच रो एंड सच प्योर सॉन्ग, बिल्कुल इतना बेहतर उन्होंने गाया था। और मुझे सच में कई बार इस चीज पे लज्जा भी महसूस होती है कि हमारे पास लैंग्वेज बैरियर की वजह से शायद बहुत से गाने ऐसे हैं जो सारी जगह पे वैसे फैल नहीं पाते। बिल्कुल जनाब, लेकिन सर यहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्टर है सर। जैसे यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें भी है, कहीं किसी को किसी से दिक्कत है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊँ ना, मुझे कभी रहती है ना, मैं कभी ऐसी चीज करता हूँ। हालांकि मुझे बुलाते हैं, आजकल तो मैं प्रमोशन ही कर रहा हूँ कई चीजों की, कभी किसी चीज की, तो वो मेरे मित्र लोग हैं, मैं जाते रहता हूँ, कभी प्लांट्स की, कभी किसी चीज शॉप की, वो मेरे दोस्त लोग हैं। तो मैं तो बड़ा जेन्युइन था, मुझे बुला दिया जाता है, भाई यानी भाई ये काम है, भाई यानी भाई ये कर दो ब्रांडिंग, मैं कर लेता हूँ जाके, कुछ नहीं होता है। 4 दिन की जिंदगी है, मेरा ये मानना है कि प्यार से रहो, मजा आ जाता है। ठीक है, आप लोग कई हैं हमारे ऐसे जिनको बहुत ज्यादा हर चीज में दिक्कत रहती है, या ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए इसका, यार यार सबका आता है टाइम भाई, ऐसा समय सबका आता है समय, ऐसा नहीं है, आप रोक नहीं सकते उसको। और जो मेहनती है, खासकर जैसे आपने अपने ऊपर भी बहुत काम किया है, तो कैसे रोक? बहुत ज्यादा किया है दादा, और प्रैक्टिस बहुत की है। मुझे वो वक्त भी याद है जब टू रूम सेट होता था जी, तो प्रैक्टिस करने का दिक्कत आता था बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस जो है रात को अच्छी होती है वैसे, रात को इसलिए अच्छी होती है कि शोर नहीं होता है जी। दूसरा फिर दिन को 18 पंगे ये वो, तो मैं रात को जाके दरवाजा बंद करके फिर बाहर जाना, फिर लैंटर पे जाना, लैंटर से वो 3 मंजिला बिल्डिंग ऊपर, वो खाली था फ्लोर, उस पे जाके प्रैक्टिस करनी। वैसा भी दिन किया है जब मैंने यूथ फेस्टिवल की तैयारी की है, सीरियसली बता। कॉलेज में क्या, कॉलेज में तो पहले तो आधा घंटा तो सब्जेक्ट करवाया जाता था, किताब पढ़ाई जाती थी या उसके बारे में जाना, उसके बाद प्रैक्टिस, तो 40-30 मिनट क्या प्रैक्टिस होगी। तो मैं घर पे करता था 12-12, 1-1 बजे तक। ये मैं बता दूं लोगों को कि भाई ऐसे ही वो बोलते हैं ना कि टाइम लगता है, जो तवा होता है या लोहा होता है उसको गर्म होने में टाइम लगता है, वही चीज है दादा, टाइम लगता है खुद को बनाने में। लोग आज मुझे कहते हैं भाई ये हरकतें कैसी लगती है, ये मुर्कियां कैसे लगाते हो, ये तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस बहुत है, गलतियां होती है मुझसे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ भाई। आप बहुत कुछ है, लोग बहुत कुछ है, सुनने वाले बहुत तगड़े हैं। कुछ लोग मुझे करते, कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, कई लोग। मैं उस पे पूछना भी वाला था, नेगेटिविटी हालांकि मैंने देखा नहीं है कि आपको कुछ खास। अरे यार होती है, अरे यार होती है, पर कैसे डील करते हैं उनसे? मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं रहने देता हूँ उनको, तो कईयों को रहने देता हूँ। कई फिर ऐसे हैं वो, फिर कईयों की ऐसी आती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया यार, उससे ऊपर नीचे रिस्पेक्टेड लोग होते हैं कोई, मुझे लगता है वहां से कहीं ना कहीं हाइड करवा देता हूँ टीम से मैं, तो कुछ ही रहने देता हूँ मैं, तो उनको पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्या प्रॉब्लम है भाई, ठीक है यार, गलती हो जाती है, सबसे होती है, ऐसा नहीं है, लाइव है, हम कुछ भी हो सकता है, लाइव या हम लाइव गा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हमारा ही फोर्स थोड़ी रहता है जी। बहुत सारी इतनी टीम है, शो कर रहे हैं हम दादा, तो शो पे इतनी बड़ी टीम होती है, तो कोई 50 लोग होते हैं विद साउंड विद सारा, तो भाई उनकी भी तो मिस्टेक रहेगी, हमारी थोड़ी रहेगी सारी। आशा करते हैं कि जो ये सफर है नेगी का इसी तरह चलता रहे, जो ये एक जो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि सफर तो बहुत पहले से, 10 साल पहले से ज्यादा से शुरू हो चुका है, लेकिन 2020 के बाद से जो राइज है, वो इस तरह का जो राइज है वो बढ़ता ही जाए। और एक और आपसे आशा रहेगी कि आप जल्दी हिमाचल के चंबा में भी जाएं, हमारे तरफ के लोगों को भी आप वहाँ, मुझे उम्मीद है मिंजर में कि कभी मिंजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो हमने जैसे वाइल्ड क्राउड की बात की, चंबा का क्राउड भी बहुत वाइल्ड है, और मैं चाहूंगा कि उनको इस तरह का कोई कलाकार देखने को मिले जो उन्होंने अपने, हम बोलते हैं ये चीज दादा, हमें दे दो एक बार आधा घंटा स्टेज, और प्रॉपर हमारी थोड़ी सी हमारी सुन लो, शासन से ऐसी उम्मीद है, थोड़ी सी हमारी सुन लो, हमारी सबसे बैंड लगा दो,
फिर आप देखो फिर मजा। और आशा है कि ऐसा हो और जल्दी हो, क्योंकि आप तो जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि हमने देखा अभी। करते रहते हैं। हनी नेगी भाई, आप हमारे पास आए, इतना समय दिया है, जीवन के वो चीजों को बताया जो लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल। और हमने कुछ चीजें अभी छोड़ी भी हुई हैं ताकि हनी भाई को दोबारा बुला सके। कभी गाना आएगा नया, कभी भाई बिल्कुल, बहुत जल्द आ रहा नया गाना, उसका भी जरूर ध्यान रखे लोग। और बाकी हमारे मुकुल भाई, बड़े भाई, इनका जरूर ज्यादा रखे ध्यान, क्योंकि ये बहुत अच्छा बिहेव है इनका, स्पेशली लेने आगे हमें, ये बड़ी बात है, क्योंकि मैं इनको बहुत सुनता हूँ आपको, तो बड़ा सारा आपको मैं देखता हूँ, क्या बात है, क्या बोलने का एक्सपीरियंस है, कहाँ से मेरे को समझ नहीं आता। वैसे ही जैसे आपका है, मैं ज्यादा बोलता हूँ, बैक स्टोरी पीछे नहीं पता होती, नहीं आप अच्छा बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, और इसी मिठास को आप आगे भी कायम रखें, लोगों को एंटरटेन करते रहें। बेस्ट विशेस टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई। थैंक यू। बहुत बहुत है।